हेलो एवरीवन इटा होची EMRS PGT केमिस्ट्री रो PYQ सॉल्व सीरीज एठी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 रो सॉल्व करबा स्टार्ट करबा एटा 2023 रो PYQ ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन होची द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जोडा होची से कोन डिस्क्राइब करछि चारटा ऑप्शन गिवन होची चूज करो फर्स्ट निजे आंसर फाइंड करो तापरे मु जोडा आंसर देबी सेटा मैच करिवो देखो फर्स्ट कथा क्वांटम नंबर केते टाइप रो थिला चारि टाइप रो थिला गोटे होची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तापरे थिला एजुमेथल क्वांटम नंबर L रे डिनोट करा जाउथला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML रे डिनोट करा जाउथला एंड लास्ट थिला स्पिन क्वांटम नंबर ओके तो इठी स्पिन क्वांटम नंबर विषय तो पचरा ही नै तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जे की स्पिन क्वांटम नंबर दउथला सेटा तो नाही तापरे स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जेमति की px ऑर्बिटल रो गोटे स्पेशल ओरिएंटेशन को क्वांटम नंबर द्वारा मिलथुला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द्वारा मिलथुला तो एटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आंसर होबो नै तापरे थिला शेप ऑफ द ऑर्बिटल जेमति की s ऑर्बिटल स्फेरिकल थिला जोडे की एजुमेथल क्वांटम नंबर दिथिला एजुमेथल क्वांटम नंबर मन अछि तो L रे डिनोट करा होथिला 0 1 2 3 0 कार पे थिला s ऑर्बिटल पे 1 कार पे थिला p ऑर्बिटल पे 2 d ऑर्बिटल एंड 3 f ऑर्बिटल पे थिला ओके तो एटा भी नथिला आंसर तापरे लेफ्ट ऑप्शन कोडा 3 नंबर ऑप्शन लेफ्ट ही होला तो सेटा ही आंसर ही क्वेश्चन रो तो एनर्जी जोडा थिला सेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दउथला जेमति की एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस पे केते थिला -13.6 z² / m² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम ओके तो देखो एटा z थिला एटॉमिक नंबर ओके आ n थिला क्वांटम नंबर को क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एठी देखि पारथुबो n सहित एनर्जी रिलेट अछि ओके तापरे रेडियस भी सेमती रेडियस फार्मूला रे भी n इन्वॉल्व थिला सेति पे एडा होची ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट तापर देखो सेकंड क्वेश्चन जोटा की थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया हिची आउ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO पचरा हिची तो एडा कोठे आछि थर्मोडायनामिक्स रो आछि एडा बहुत इजी क्वेश्चन बस अप्रोच जानवार अछि आउ हीट ऑफ रिएक्शन केमते लिखिबो सेडा भी जानवार अछि तो हीट ऑफ रिएक्शन जनरली कोन हीट ऑफ रिएक्शन जनरली हीट ऑफ द प्रोडक्ट साइड माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट साइड को डिनोट करे जेमति की हीट ऑफ प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट रे की अछि देखो ए रिएक्शन पे जदी हमें हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करबा जोटा की ऑलरेडी गिवन अछि केतकी एटा तो इट डू नॉट दिया अछि स्टैंडर्ड कंडीशन रे दिया अछि ओके हीट ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन केते आसला -287.9 किलो जूल सेटा केते हीट ऑफ द प्रोडक्ट साइड 4 into हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट CuO ओके माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट साइड की अछि 2Cu2O प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अछि तो देखो एबे रिएक्टेंट साइड को लिखिबा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड कंडीशन हला एडा F फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे Cu2O ओके तापरे प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ओके O2 एडा गोटे मोल अछि देखो तो सेति में इठी 1 नहीं पारबो से 1 नबा जा न नबा भी ताहा तापरे नेक्स्ट देखो ए रिएक्शन रो भी हीट ऑफ रिएक्शन दिया हिची सेकंड रिएक्शन रो ओके सेटा केते दिया हिची 11.3 किलो जूल ओके सेटा केते हबो सेटा भी सेम हीट ऑफ द प्रोडक्ट साइड माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट साइड हीट ऑफ द प्रोडक्ट साइड लिखिबा जेमति कि एठी लिखथुलु हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO एडा लिखिलो प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट कॉपर माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट साइड की अछि रिएक्टेंट साइड रे अछि Cu2O ओके तो एई दुईटा इक्वेशन रो देखो इठी दुईटा नॉन अछि वैल्यू एटा माइनस रे अछि एटा नॉन अछि तो हमको कोन पचराइछि एई CuO पचराइछि CuO कोडा एटा तर माने एटा भी CuO एटा भी CuO एटा क्वेश्चन रे पचराइछि ऑलरेडी केते दिनसो गिवन अछि आ केते दिनसो हमको काढवार अछि हला तो एई इक्वेशन को मु ऊपरे लिखुछि फर्स्ट इरेज कर दोछि एबे ए टर्म हमको क्वेश्चन रे पचराइछि आर CuO रो पचराइछि तो सेति पई एटा को कैंसिल आउट करबा Cu2O को केते बळे कैंसिल आउट होबो एटी -2 अछि एटी जदी एटी भी जदी -2 नबा ताहले एटा कोन हिजबो -2 जदी मल्टीप्लाई करबो एटा +2 हिजबो तो पुरा हम फाइंड करि परबा तो एई जो इक्वेशन अछि आइरे -2 मल्टीप्लाई करो तो केते आसबो एतके आसला तापर -2 एटा होल इक्वेशन रे मल्टीप्लाई करबो तो एटा -2 मल्टीप्लाई ही गला एठी -2 मल्टीप्लाई होबो जदी एठी -2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर होबो -2 + 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cu2O हला एबे देखो एटा मु इरेज कर दोछि एबे ए दुईटा इक्वेशन को एड ऑन करबा एड ऑन करले कोन होबो देखो एटा -2 + 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन सरला कैंसिल आउट कला तो रहिला कोन ऑक्सीजन रो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें जानि चुकी नहीं तो एटी गोटे सिंपल जिंस जोटा कि तमे जानबा थिला
जो भी कंपाउंड अछि एलिमेंटल स्टेट रे जदी थिबो तार हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड स्टेट 0 आसबो केते आसबो 0 आसबो जेमति ऑक्सीजन को स्टेट रे मिले गैसियस स्टेट एठी देखो जो रिएक्शन गिवन थिला सेठी गैसियस स्टेट रे थिला जदी सॉलिड लिक्विड अलगा किछि स्टेट थांदा 0 ही न था बट गैसियस स्टेट रे ही थिला मु तो इरेज कर देली देखि पारबी ना तमे नीचे देखि दबो तो सेटा जेहेतु गैसियस स्टेट रे थिला एटा 0 हो जिवो आ कॉपर भी देखो एटा भी सॉलिड स्टेट रे मेंशन ही थिला सॉलिड स्टेट रे ही कॉपर एग्जिस्ट करे माने जो दिन जो स्टेट रे एग्जिस्ट करे तार जदी हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर करबा 0 हबो तो एटा भी केते आसबो 0 आसबो -2 into 0 ऑब्वियसली 0 तो जेमति कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन लिक्विड केते 0 नहीं नॉन 0 लिक्विड स्टेट रे रुहे कि नाइट्रोजन नहीं गैसियस स्टेट रे रुहे ना तार एलिमेंटल स्टेट तार स्टेबल स्टेट ओके तो सेमति जोटा भी जो स्टेट रे एग्जिस्ट करे जेमति कि तमे जदी नाइट्रोजन हो जोटा भी एलिमेंटल स्टेट रे जदी नबो कार्बन ग्राफाइट स्टेट रे एग्जिस्ट करे तो तार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट स्टेट केते हबो 0 हबो सेटा एज्यूम कराइछ ओके तो एटा 0 नल तापर एबे कोन रहइला देखो इट CuO रहइला और CuO रहइला बस आ सब पळेला ओके तो 4 - 2 केते 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuO रहइला तो ए दुइटा को जते बेले नबो आंसर केते आसबो ओके एते आसबो -310 डिवाइडेड बाय 2 करो केते आसबो एडा आसीबो केते पखा पखी -155 पॉइंट समथिंग आसबो एडा होची तार आंसर कोडा 2 ऑप्शन ओके बुझी पारलो देखो क्वेश्चन रे आउट ऑप्शन भी गिवन अछि ऑप्शन नंबर 1 तो तरतर रे जदी माइनस जगह रे प्लस नहीं जिवो ना +155.3 तो सेटा भूल जिवो तो सेति पे जते बळे भी क्वेश्चन सॉल्व करछो तो टिके कॉन्शियसली ऑप्शन को मार्क करबो तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो 53 नंबर व्हिच एटम हैज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरफॉर पैरामैग्नेटिक तो पैरामैग्नेटिक हवा पे कोन दरकार जदी तुमे जानि थेबो जो भी गोटे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हवार अछि एटा तुमे एमओटी रो पढिथिबो तो ता पाखरे अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार जेमति कि O2 गोटे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बिकॉज़ ता पाखरे दुइटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि तो तारो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जदी तुमे ड्रा करबो तुमे जानि पारबो तो एठी क्वेश्चन कोन अछि का पाखरे दुइटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि जेमति कि बोरॉन बोरॉन पाखरे केटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि बोरॉन रो जेड केते 5 गोटे अछि ओके कार्बन रो 6 तो तारो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुमे लिखबा जानथिबो तो एटा देखो दुइटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि एटा आंसर होबो हीलियम डायमैग्नेटिक काहे कि ना तारो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची 1s2 ओके तापर बेरिलियम बेरिलियम भी डायमैग्नेटिक ओके एटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि 0 आ तारो जेड रो वैल्यू केते 4 एटा ना तो एटा डायमैग्नेटिक तो आंसर कोन आसला 53 रो 2 आसला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखि दोची देखो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला ऑर्गेनिक रो जोठी कि तुमको आल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन पचराई छि सेटा भी इंटरमोलिकुलर ओके तो फर्स्ट होची एटा दिया हिची एटा मु लिखि दोची रिएक्टेंट तो ए रिएक्शन जतबेले भी हमें गोटे बेसिक मीडियम नबा किबा एसिडिक मीडियम नबा जो भी मीडियम नबा तो ए आल्डोल रिएक्शन होबो इंटरमोलिकुलर आल्डोल रिएक्शन किबा जनरल आल्डोल रिएक्शन भी तो एठी मेजर प्रोडक्ट कोन फॉर्म होबो पचराई छि तो देखो जतबेले बेस नबा मनकर बेस को मु KOH नै बोली किबा NaOH जा भी नियो तो ई बेस कोन करबो बेस एसिडिक प्रोटॉन फर्स्ट रिमूव करबो तो एठी एसिडिक प्रोटॉन के देखो ये भी एसिडिक प्रोटॉन ए पाखरे तीनटा अछि ना एसिडिक प्रोटॉन इसी दुइटा एसिडिक प्रोटॉन एटा भी एसिडिक प्रोटॉन एटा भी एसिडिक प्रोटॉन तमे कहबो एसिडिक प्रोटॉन काहे केला प्रोटॉन रिमूवल परे जो स्पेसी फॉर्म हुए जो कार्बोनियन फॉर्म हुए मन करो तो सेही कार्बोनियन जदी स्टेबल तो ताहले प्रोटॉन होची एसिडिक तो एठी जो कार्बोनियन फॉर्म होबो से कंजुगेशन रे जाय परबो आ स्टेबल एठी भी जो कार्बोनियन फॉर्म होबो से भी कंजुगेशन जाय परबो आ स्टेबल रहबो ओके तो सब केस रे स्टेबल तो अछि ताहले एबे केमति फॉर्म करबा ओके तो फॉर्म करबा पे केटा रूल अछि इंटरमोलिकुलर जो रिएक्शन अछि इंटरमोलिकुलर आल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हले रिंग फॉर्म होबो कोन होबो रिंग फॉर्म होबो तो सबटु फर्स्ट होची सी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन केस रे एटा मन रखो तो 6 मेंबर्ड रिंग जोटा फॉर्म होबो सेटा बहुत स्टेबल ओके तो जनरली 6 मेंबर्ड रिंग सबटु जल्दी फॉर्म होय तापर 5 मेंबर्ड रिंग तापर 3 मेंबर्ड रिंग एंड एट लास्ट 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुए केमते फॉर्म हुए देखिबा तो एठी देखो जतबेले ई प्रोटॉन को हम रिमूव करिबा मन करो एठी प्रोटॉन रिमूव हो गला एठी नेगेटिव चार्ज आसला तो एई नेगेटिव चार्ज कोन करिवो ये स्टेबल की हां किछ अमाउंट तो स्टेबल काहे ना ऊपर कंजुगेशन रे जाय पारबो स्टिल नेगेटिव चार्ज जहां भी डिलोकलाइज हला परे भी से ओवरऑली तो अनस्टेबल थिबो ना तो से अटैक करबो से
এই जो मॉलिक्यूल अछि चार्ज मॉलिक्यूल सेटा स्टेबल नै तो एई चार्ज मॉलिक्यूल जो अछि से न्यूट्रल हबा को ट्राई करबो तो से जो CH2 माइनस अछि तो से अटैक करबो काहा को अटैक करबो से काहा को अटैक करि पारबो एई CH2 माइनस जोटी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखबार अछि तो एठी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोठी अछि कि हां ई पाखरे अछि देखो ऑक्सीजन ऊपरे नेगेटिव चार्ज थिबो पार्शियल आ कार्बन ऊपरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थिबो तो ये देखुची नेगेटिव चार्ज आबो ओके तो ये जो अटैक करबो देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग फॉर्म होचे ओके तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल की नहीं ताठू अधिक स्टेबल होचे 6 मेंबर रिंग बट इट इज पॉसिबल की 6 मेंबर रिंग नहीं तो तुम कहबो नहीं सर एटा तो काढबा नहीं हमें एटा काढबा ओके ए CH3 जोटा ए CH3 सेम तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो जोटा भी काढले चलिबो बट तुम कहबो नहीं एटा फॉर्म जदी काढबा ए एसिडिक प्रोटॉन जेतोळे हम रिमूव करबा तो नेगेटिव चार्ज एठी आसीबो सेही नेगेटिव चार्ज जेतोळे कार्बन को अटैक करबो तो 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो केमती 1 2 3 3 मेंबर रिंग स्टेबल की नहीं तो 5 रो तो कम ही स्टेबल ना ओके तो बेटर चॉइस देखिलो किए को प्रोटॉन अटैक कले स्टेबल रिंग फॉर्म होबो बाय आयोडाइल रिएक्शन ओके तो एटा रिमूव होबो नले एटा रिमूव कले भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होबो तो ए जो नेगेटिव चार्ज होची तो ये कोठी अटैक करिवो एठी अटैक करिवो ओके मु लिखि दोची देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करची ओके तो नंबरिंग कर दोची मन करो एटा 1 ओके नहीं एठी 1 कर दोची एठी 2 ओके 1 2 3 4 5 3 4 5 तो 1 5 को जाके अटैक कला तो एठी कोन हबो कोठी अटैक कला तो 5 स्टार रे अटैक करथिबो फर्स्ट कथा तो 5 स्टार रे अटैक जेतबे करिवो तो 5 1 कोन हबो ब्रेक हबो तो 5 1 ब्रेक हे गला ब्रेक हला परे केमती देखेबा एमती O माइनस देखेबा आ गुड देखो 5 रे CH3 ग्रुप गोटे लागि छे ओके CH3 ग्रुप गोटे लागि छे बुझि पारलो एतकी ओके तो जेतबे ए O माइनस अछि तो सी कोन हबो आको एसिडिफाई सॉल्वेंट रो जदी H+ नै गला किबा एनी हाउ से प्रोटोनेट हे जिवो प्रोटोनेट हे गले मु एठी लिखि दोची OH हे गला ओके तो परे देखो जेतबे भी आयोडाइल रिएक्शन होय ना तो देखो प्रोडक्ट रे कोन अछि डबल बॉन्ड फॉर्म हिची तो आयोडाइल रिएक्शन रे जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होय कोन फॉर्म होय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड केमती देखबा अल्फा बीटा को एक्सपेक्ट कुची जो कार्बोनिल अछि तो तारो नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहबा तुम भलो जानथिबो ओके तो आरो नेक्स्ट कार्बन एटा भी अल्फा कार्बन एटा भी अल्फा कार्बन एटा भी बीटा तो इठी देखो अल्फा बीटा रे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड अछि इठी नै कहबो ना ओके जोड़ भी जाओ ना गोटे साइड रे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होला तो ओवरऑल एटा ही फाइनल प्रोडक्ट हो केमती होबो देखिबा तो एठी कोन होबो जेतेबेले भी अल्फा बीटा पोजीशन रे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड फॉर्म होय कंपाउंड रो स्टेबिलिटी बढ़ि जाय केमती बढ़ि जाय काहे ना एठी ये कंजुगेशन रे जीवो ना तो मोर इज द कंजुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ओके तो एबे कोन होबो एठी जो प्रोटॉन अछि देखो एठी केटा प्रोटॉन अछि दुइटा प्रोटॉन अछि से भी एसिडिक थिबो कि नै हां तो आमे को मीडियम नीचु मन करो बेसिक मीडियम नीचलु फर्स्ट तो एसिडिक नियो किबा बेसिक नियो तो बेसिक नीथिले तो सेही बेस पुनी आसी कि कोन करि पारबो ए H+ को अटैक करि पारबो हाय अटैक करले आ ऊपर चार्ज कोन आसबो नेगेटिव आसबो जेतो ए नेगेटिव चार्ज तो आपरे निजो नेक्स्ट स्टेप निजे करि कि लेखबो मु डायरेक्ट एठी प्रोटॉन काढी देली अदरवाइज एठी लिखि दोची देखो एठी नेगेटिव आसला तापर एठी CH3 अछि तापर एठी OH अछि तो ए नेगेटिव चार्ज एठी जेतबे पाई बॉन्ड फॉर्म करबो OH केमती एक्ट करबो ओटे लिविंग ग्रुप भले एक्ट करबो तो प्रोडक्ट कोन फॉर्म होला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो एटा ही प्रोडक्ट फॉर्म होला देखो तुम कहबो लेफ्ट साइड रे अछि एठी तो राइट साइड रे अछि सेम कथा ए स्ट्रक्चर को ही सेमती मु लिखि छै ओके तो लेफ्ट रो कि राइट रो सेम मॉलिक्यूल ओके तो प्रोडक्ट कोन फॉर्म होला ऑप्शन आई एबे 55 नंबर क्वेश्चन नीचे सॉल्व करो ट्राई करो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस आयन इज तो एटा एनर्जी दिया हिचे ऑलरेडी मु एनर्जी रो फार्मूला 50 नंबर क्वेश्चन रे देथिले एनर्जी रो फार्मूला कोन थिले -13.6 z² / n² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम ओके तो ए जो फार्मूला थिला तो एठी हीलियम रो दिया हिचे हीलियम प्लस रे वैलिड कि नै फर्स्ट कथा हीलियम प्लस गोटे हाइड्रोजन लाइक एटम काहे ना हीलियम प्लस रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि जानिथिबो हीलियम प्लस रे जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन अछि तो हाइड्रोजन लाइक एटम ताको कहबा तो ए फार्मूला वैलिड आ हीलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2 तो z² केते आसबो 2 रो स्क्वायर जोटा कि 4 आसबो ओके तो एनर्जी रो फार्मूला तो एटा दिया हिचे तो एबे को आइचे ए जो एनर्जी फार्मूला रे जतबे n रो वैल्यू केते रो स्टार्ट करि परबा 1 पुट करि परबा 1 रो स्क्वायर सेटा गोटे एनर्जी होबो 2 पुट करि परबा 2 रो स्क्वायर परे जो आंसर आसबो सेटा गोटे एनर्जी होबो 3 पुट करि परबा 3 रो स्क्वायर परे आंसर जोटा आसबो सेटा तो एठी गोटे परे गोटे जदी एनर्जी पुट करबो देखबो 1 पुट करले जो आंसर आछी सेटा तो बेसी हि जिवो देखो 1 पुट करो 1 रो स्क्वायर केते 1 तो 13.6 * 4 आसबो पाखा केते होची
52 और 54 पाखापाखि आसबो एटी 54 इलेक्ट्रोवोल्ट तो आंसर दिया ही नहीं ओके तापरे 2 पुट करो 2 पुट करले आंसर केते आसबो 2 रो स्क्वायर 4 4 बाय 4 कैंसिल आउट तो 13.6 सेटा भी दिया ही नहीं एठी ओके 3 पुट करो 3 रो पुट करले जते बळे आसबो 9 आसबो तो एठी केते आसला -13.6 into 4 divided by 9 तो एटा जो सॉल्व करले आंसर आसबो 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट आसबो निजे कैलकुलेटर रे सॉल्व करि पारबो ओके तब क्वेश्चन सॉल्व करो ट्राई करो जोटा कि ऑर्गेनिक रो आछे आ ए फर्स्ट स्टेप रे যদি ଦେଖିଥିବ ଏଠି एडिशन ऑफ HCl टू olefin तो एठी को रिएक्शन हुए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुए को रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम कहबो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन काहे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काहे कि नै और डिफरेंस कोन सेटा बे देखिबा देखो ए जो रिएक्टेंट दिया आइछि मु आको ड्रा कर दोछि देखो फिनाइल रिंग एटा मु पीएच लिखि दोछि बारंबार मु लेखुने तो देखो एबे एठी ए जो पाई बॉन्ड अछि इलेक्ट्रॉन रिच अछि एठी H+ अछि सेल माइनस अछि ओके तो इलेक्ट्रॉन रिच ना पाई बॉन्ड माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी थिबो तो H+ रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थिबो तो H+ आकु जाय कि अटैक करबो काहे नै एठी इलेक्ट्रॉन बेसी अछि एमति ना ओके तो एबे देखो फर्स्ट क्या अटैक करबो ताहाले H+ अटैक करबो जेहेतु H+ कोन इलेक्ट्रोफाइल तो ताकू कोन कहबा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहबा ओके जदि Cl- आगरे अटैक करथांदा ताहाले हमें कोन कहथांदो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहथांदो ओके तो एबे देखिबा केमति ऐड होउची तापरे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोन डिफरेंस एटा भी देखबा एडिशन रिएक्शन जनरली पाई बॉन्ड एक्रॉस ऐड हुए जेमति कि ए जो पाई बॉन्ड अछि सेटा ब्रेक हबो तो तार एक्रॉस ऐड हबो H और Cl ताको एडिशन रिएक्शन कहबा बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे गोटे दिनसो जीवो आ गोटे दिनसो आसीबो एटी किछि जीवो नै जेमति कि ए मॉलिक्यूल जहा थिला गोटे दिनसो भी लॉस करबो नै एक्स्ट्रा दिनसो ऐड हबो सेति एडिशन रिएक्शन एक्रॉस पाई बॉन्ड ओके तो एबे देखो ए पाई बॉन्ड जोटा अछि एमति ब्रेक करि परबा ओके तमे कहबो एमति काहे कि नै काहे कि ना जेतबेले एमती हमें ब्रेक करबा एठी जो कार्बोकैटायन फॉर्म होबो सेटा स्टेबल फॉर्म होबो देखो एठी नेगेटिव आला एठी जो पॉजिटिव चार्ज आसिला सेटा स्टेबलाइज हे पारबो केमती स्टेबलाइज हे पारबो एठी फिनाइल रिंग अछि ना तो फिनाइल रिंग भितरे जाय कि से निज को स्टेबलाइज करि पारबो केमती स्टेबलाइज करबो देखो ए पाई बॉन्ड एठी मूव करि पारबो तापर एठी पॉजिटिव चार्ज आसला ए पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करबो एठी पॉजिटिव चार्ज आसला ताको ये स्टेबलाइज करबो तो ओवरऑली एते सारा जो पाई बॉन्ड अछि किबा फिनाइल रिंग अछि से स्टेबलाइज करि पारबो कार्बोकैटायन को तो एटा स्टेबल होला जदि एमिति ब्रेक कर दबा ना पॉजिटिव चार्ज एठी आसबो जोडा कि एते स्टेबलाइज हे पारबो ना खाली हाइपर कंजुगेशन द्वारा स्टेबलाइज होबो जीओसी जे पढिछो मु कोन कहूची बुझि पारथबो ओके तो ए जो पॉजिटिव चार्ज आसिला तो सी तो स्टेबल अछि रहि जिवो किछ प्रॉब्लम नै तो फर्स्ट की अटैक करबो कहली H+ अटैक करबो काहे H+ अटैक करबो नै H+ को अटैक होबो ए जो नेगेटिव चार्ज अछि आको अटैक कला ओके तो तुम कहबो काहे एमती कहला अटैक H+ करबो कहले कोन भूल होबो जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर रो सेही डायरेक्शन जाय जो पाखरे इलेक्ट्रॉन रिच अछि सेठी रो जोठी इलेक्ट्रॉन कमी अछि जेमति कि थर्मोडायनामिक्स रे देखिथिबो हीट कोठी फ्लो हुए जोठी हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर सेमति हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्म हुए तो एठी इलेक्ट्रॉन बेसी अछि तो ये जाय कि ताको अटैक करछि सी आसी के आको अटैक करना एटा बेटर हबो वर्डिंग ओके तो H+ को ये अटैक कला तो ओवरऑल एठी कोन हिगला एई पाखरे H लागि गला केटा H थिला इनिशियली गोटे H थिला एबे केटा H एबे दुटा H अछि एबे रहि गला कोन Cl- रहि गला ओके तो सेही Cl- काको अटैक करबो मु स्टेप वाइज लेखुने तमे गोटे परे गोटे स्टेप लिखबो एटा लिखिबो तापर Cl- देकी एठी अटैक कला बळे देखिबो तो ओवरऑली एटा जो फॉर्म हला एटा होची मेजर प्रोडक्ट ए ओके जदि Cl को ए जगह रे रखि दबो ताहले माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होबो काहे बुझि परलो तो एटा मेजर प्रोडक्ट काहे हला ना काहे ए रीजन हला एटा जो कार्बोकैटायन फॉर्म हितला सेटा स्टेबल फॉर्म हितला ओके तो एबे नेक्स्ट कोन दिया आइछि देखो ए परे AgCN दिया आइछि ओके आ कोन नै परबा NaCN भी नै परबा तो एठी दिया आइछि कोन AgCN तुम कहबो न दबा दिनसो काहे लिखछु ए जो कांसेप्ट बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि जोडा कि तुम क्वेश्चन भूल करि पारबो तो एठी देखो जनरली CN गोटे एम्बिडेंट स्पेसी ओके माने तारो दुईटा डोनर साइड अछि गोटे कार्बन भी अछि गोटे नाइट्रोजन भी अछि कार्बन भी अटैक करि पारबो नाइट्रोजन भी अटैक करि पारबो तो जनरली NaCN गोटे आयोनिक कंपाउंड Na ऊपर प्लस थाए cyanide ऊपर माइनस थाए तो एमती रहि पारबो एक्जिस्ट करि पारबो तो C ऊपर माइनस चार्ज अछि तो इजीली से जाके अटैक करि पारबो बट AgCN रे कोन हुए Ag और कार्बन रो जो बॉन्ड अछि आयोनिक बॉन्ड नहीं एठी कोन थिला आयोनिक बॉन्ड थिला इजीली ब्रेक हो जाउतला तो ये इजीली आयन ना आयन बडा एक्जिस्ट करू तो C- इजीली अटैक करि पारथला बट AgCN रो बॉन्ड रे कंपैरेटिवली कोवैलेंट कैरेक्टर बेसी थाए जोटा कि फजन्स रूल रे हमें देखिछु ओके तो जेहेतु इटा कोवैलेंट बॉन्ड अछि एते इजीली ब्रेक ही पारबो नै तो आ ऊपर नेगेटिव चार्ज एते इजीली आसी पारबो नै तर माने इटा अटैक के करबा को बाध्य नाइट्रोजन करबा को बाध्य तो तर माने नाइट्रोजन तो अटैक करबो एतकी दिन से जदी जानि थांतो तमे ताहाले इटी कार्बन अटैक करछि इटा होबो नै इटी भी कार्बन अटैक करछि इटा तो होबो नै ओके तो प्रोडक्ट कोडी फॉर्म होबो ओके तो आइदर ए और 1 और 2 रे प्रोडक्ट गोटे सिलेक्ट करबा पड़बो सेटा देखिबा तो एबे देखो एबे कोन होबो फर्स्ट तो एडिशन रिएक्शन हला एबे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबो ए जो Cl- अछि तो Cl- गोटे लिविंग ग्रुप भले एक्ट करबो इ नाइट्रोजन आसी के सिठी सब्स्टिट्यूट करबो Cl- को तो नाइट्रोजन और C ओके NC रोइला तो प्रोडक्ट कोन फॉर्म हला आइसोसियानाइड फॉर्म हला जदी Cn लागि थांदा तको नाइट्राइल प्रोडक्ट कोइ थांदो जोटे कि एठी अछि ओके
नाइट्राइल प्रोडक्ट आ एटा आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म हला बुझी पारलो कोन डिफरेंस एटा ही मेन पॉइंट ऑफ फोकस थिला ओके ता सहित एटी दुइटा रिएक्शन ही गला फर्स्ट स्टेप रे एई स्टेप रे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हला आ एई स्टेप रे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला बुझी पारलो एतकी ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा 57 नंबर क्वेश्चन नंबर 57 एटा निजे फर्स्ट सॉल्व करबा को ट्राई करो कोन दिया हिची द सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन इज सॉल्युबल इन अल्काली एटा एसेसन और रीजन भी गिवन अछि तो एठी चारटा ऑप्शन दिया हिची फर्स्ट निजे ट्राई करो एक्चुअली एटा हिंसबर्ग टेस्ट रे जाय एठी कोन नो हमें जनरली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड नो कोन नो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एटा नो तापोरे हमें एठी गोटे एमीन नो मे बी प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन एमदी किछि नो ओके जदि हमें प्राइमरी एमीन नबा एठी कोन निया आइछि एनिलीन निया आइछि एटा प्राइमरी एमीन रे ही जाय जनरली ओके तो एटा जते बेले नबा एठी रिएक्शन हबो आउ एटा एज ए लिविंग ग्रुप काम करबो सिटी बैक बॉन्डिंग हबो एमदी सब देखौछि ओके तो एटा फाइनल प्रोडक्ट लेखुछि ये लिविंग ग्रुप भले एक्ट कला ओके तो ये अटैक कला तो एठी प्रोडक्ट कोन फॉर्म हबो एटा मु डायरेक्ट लिखि देली ओके तो एटा ही सल्फोनामाइड ओके एई पार्ट टाको हमें कोन कहबा सल्फोना एटा एमाइड कि एमाइड टाइप रो थिला जेमति कि एमाइड रे CONH थिला बट एठी जेतु सल्फर अछि तो ताको हमें सल्फोनामाइड कहबा कोन कहबा सल्फोनामाइड आ जेतु एनिलीन नै थिलो एठी ओके PHNS2 माने एनिलीन ना एनिलीन कोन बेंजीन गोटे थिबो ता सहित NH2 गोटे लागिथिबो तो आकु एनिलीन कहबा तो एटा प्राइमरी एमीन कोन प्राइमरी एमीन ओके तो फर्स्ट एटा नि आइछि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन एटा जो फॉर्म हला प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन अल्काली एटा सॉल्युबल हुई कि अल्काली रे अल्काली माने कोन बेस बेस जदी नवा गोटे Na+ आ OH- रे से ब्रेक डाउन करबो तापरे एठी कोन अछि बेस रे ई बेस का को अटैक करे प्रोटॉन को अटैक करे हमें तो जानिचु काई ना एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी वेरी फास्टर ओके तो ए जो H अछि बहुत स्ट्रांगली एसिडिक केमदी एबे जस्ट कहिथिली जतबेले भी गोटे H+ गला परे जो माने चार्ज फॉर्म होबो नेगेटिव चार्ज जदी सी स्टेबलाइज हला ताहले सी प्रोटॉन को हमें कोन कहबा स्ट्रांगली एसिडिक प्रोटॉन कहबा एबे देखो ए जो नेगेटिव चार्ज अछि हाईली स्टेबल काई ना एठी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दुइटा अछि तो आरो 5 स्टार रे भी जाई परबो आरो 5 स्टार रे भी जाई परबो माने ए जो नेगेटिव चार्ज अछि ए ऑक्सीजन ऊपर भी जाई परबो ए ऑक्सीजन ऊपर भी जाई परबो सेति पे आरो स्टेबिलिटी बढ़ी गला तो एटा सॉल्युबल तो हां ऑब्वियसली सॉल्युबल तो एसेसन कोन अछि ट्रू अछि ओके ए इज ट्रू एटा तो होई परबो फॉल्स की नहीं एठी both and are true हां एटा भी ही पारे both A and R are true but R is not the correct explanation of A okay तब रीजन देखि दबा रीजन कोन the sulfonamide gets hydrolyzed in alkali hydrolyzed तो होने एसिड बेस रिएक्शन होची ओके तो hydrolyzed तो होने सेति में हमें कोन कहबा रीजन ता फॉल्स होची कहबा ओके तो R is false ओके एटा ही होबो 57 रो ऑप्शन ए ओके hydrolyzed माने कोन ही पारता जेमति कि ईस्टर रो हाइड्रोलाइसिस जेते बेले हुए एमदी देखो हमें एटा अछि ईस्टर अछि जेते बेले हमें ताको OH नबा माने बेसिक मीडियम नबा तो से कोन हुए हाइड्रोलाइज हुए हाइड्रोलाइज हे कि हमको कोन मिले ए ईस्टर रो हाइड्रोलाइज हले अल्कोहल मिले तार सहित एसिड मिले तो एठी आसीबो तो ये जिवो जानिथिबो एठी तापरे ई मझरे एमती स्टेप गोटे हुए तो R C डबल बॉन्ड O ई OH लाग गला माने एसिड प्लस एटा कोन अल्कोहल हे जिवो O- अछि एठी बॉन्ड ब्रेक कला परे O- CH3 हबो तो एटा जते बेले प्रोटोनेट हबो अल्कोहल हे जिवो ओके तो CH3OH एमती बुझी पारलो तो ए जो रिएक्शन थिला हिंसबर्ग टेस्ट थिला तर माने जो प्राइमरी एमीन जदी नबा जेमति कि एटा प्राइमरी एमीन NH2PH टाइप रो तो से अल्काली रे सॉल्युबल होबो जदी सेकेंडरी एमीन नबा जेमति कि आ गोटे एमीन जदी नै थांतो एठी तो क्वेश्चन तो सरी गला मु एक्स्ट्रा दिन सो कहूची एटा तो तुमे जदी जानिबा को चाहनो स्किप करि पारबो तो एटा जते बेले सेकेंडरी किछि नबा जेमति कि NHR2 एमति किछि नबा तो एठी कोन फॉर्म होबो PHS डबल बॉन्ड O इठी आसी के एटा अटैक करबो तो NR2 ही गला तो ये NaOH रे सॉल्युबल होबो कि नहीं एटा एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं तो सॉल्युबल होबो कि नहीं टर्शियरी एमीन नबा एटा ही फॉर्म होबो नै सल्फोनामाइड ही फॉर्म होबो नै बुझी पारलो प्राइमरी एमीन जते बेले नबा तो सल्फोनामाइड फॉर्म भी होबो आ अल्काली रे सॉल्युबल भी होबो एटा ही हिंसबर्ग टेस्ट सेकेंडरी एमीन जते बेले नबा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से तो रिएक्ट करबो से सल्फोनामाइड फॉर्म करबो बाकी सॉल्युबल होबो नै काहे कि ना एसिडिक प्रोटॉन नै जदी टर्शियरी एमीन नबा सल्फोनामाइड ही फॉर्म होबो नै ओके एडा होची क्वेश्चन नंबर 58 आगरे निजे सॉल्व करा को ट्राई करो तापर मु सॉल्व करबी क्वेश्चन कोन कोची कंपाउंड X अछि तार मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन C6H12 ओके ताकू जेते बेले हमें ओजोन एनालिसिस करबा ओके तापर कोन होबो B एंड C प्रोड्यूस होबो ओके एडा को कोन निया आइची कंपाउंड X ओके तापर ए जो B एंड C फॉर्म होबो तो B कोन दबो
पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दबो कोन दबो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट तार सहित आइडोफॉर्म टेस्ट भी दबो कोन कहबो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दबो where C जो अछि से ओनली टॉलरेंस टेस्ट दबो की टेस्ट दबो टॉलरेंस टेस्ट तो ए जो कंपाउंड X अछि जार फार्मूला C6H12 सेही कंपाउंड टा कोडा ऑप्शन 1 2 3 4 भितर हमहु चेक करबार छै एतकी बुझी पारलो क्वेश्चन कोन अछि हां तो एबे देखिबा को पड़िबो टॉलरेंस टेस्ट आ आइडोफॉर्म टेस्ट के दियंती फर्स्ट कथा होछि टॉलरेंस टेस्ट रे टॉलरेंस रिएजेंट कोन तो टॉलरेंस टेस्ट जदि तुम मानको मने थिबो तो सेठी हमें कोन नो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड नो NH4OH ओके एटा जते बळे नो हमको फर्स्ट रे Ag2O फॉर्म में जोडा की प्रेसिपिटेट पुनी रेट डिसॉल्व है कि सी फॉर्म करे AgNH3 होल 2 रो प्लस ओके प्लस OH माइनस ए रिएजेंट फॉर्म करे आको ही कोन कहै जे टॉलरेंस रिएजेंट कोन कहै जे टॉलरेंस रिएजेंट बुझी पारलो कि ओके ए टॉलरेंस रिएजेंट जोडा अछि से गोटे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गोटे माने से ऑक्सीडाइज करे कहार ऑक्सीडाइज करे जो सबस्ट्रेट दिया है तारो ऑक्सीडाइज करे ओके तो सबस्ट्रेट के ही पारबो अल्डिहाइड ही पारबो जदि हमें एमती नबा RCHO तो जते बळे टॉलरेंस रिएजेंट नबा से कोन करबो RCHO को R तो R नहीं रहबो सेम ही रहबो CHO को C एमती थाए ना CHO केमती थाए मु लिखि दोछि अल्डिहाइड केमती देखा जाय एमती देखा जाय तो ताकू से ऑक्सीडाइज करी की COO माइनस कर दिए ओके के टॉलरेंस रिएजेंट विथ बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करा जाय जेमती कि मन कर मु OH माइनस नहीं गोली बेसिक मीडियम रे NaOH किछि भी बेसिक मीडियम दबा टॉलरेंस रिएजेंट सहित ओके तो एमती हला तो जनरली के रिएक्ट करे अल्डिहाइड रिएक्ट करे तो कोन फॉर्म करे अल्डिहाइड रु कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुए ओके ऑक्सीडेशन हला ना ऑक्सीजन ऐड हला तो कोइ H थिला एबे ऑक्सीजन होचे ऑक्सीडेशन हला तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेति पई कहबा को तापरे या आ कहारो ऑक्सीडेशन करे कीटोन रो करे कि नाही कीटोन रो करे नै बट पर्टिकुलर गोटे कीटोन रो करे तो से कीटोन होचे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जेमति कि CO एटा कीटोन CH3 जदि ई साइड रे एमदी R ग्रुप थिबो ओके तो एमती जदि किछि ग्रुप थिबो ताहले अल्फा पोजीशन एटा देखो ए कार्बोनाइल रो ए कार्बन को हमें अल्फा कार्बन कहबा तो अल्फा कार्बन रे जदि OH थिबो ताकू टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करी कि कोन करबो आर प्रोडक्ट लिखि दियो एठी प्रोडक्ट रे कोन लिखबो ए जो OH अछि ना एठी H एठी गुडे H अछि एठी गुडे H अछि तो ए दुइटा रिमूव हि जबो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन एटा तो तुम ऑलरेडी जानि थिबो तो H2 पळेला तो एठी कोन हे होला पुनी कीटोन फॉर्म हे होला अल्कोहल रो कीटोन जेवा प्रोसेस को हम कोन कहबा ऑक्सीडेशन कहबा ओके तो एठी कोन फॉर्म हे एटा फॉर्म में प्रोडक्ट ता सहित सिल्वर भी फॉर्म हुए एक्चुअली जदि टॉलरेंस रिएजेंट सबस्ट्रेट रो ऑक्सीडेशन करिला तो निजरो कोन करबो रिडक्शन करिवो सेटा हमें देखिबा ओके तो एठी मु फर्स्ट इरेज करछि किछि पार्ट ओके एटा मन रखो टॉलरेंस रिएजेंट बहुत इंपोर्टेंट ओके एटा ही टॉलरेंस रिएजेंट तो टॉलरेंस रिएजेंट रे कोन थिला देखो सबस्ट्रेट रे कोन होला ऑक्सीडेशन होला टॉलरेंस रिएजेंट रे कोन थिला AgNH3 होल 2 प्लस OH माइनस आनाइन को लेखुने तो एठी ए जो Ag अछि ता ऊपर चार्ज केते अछि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन Ag तो सीधा कैलकुलेट करबा x नबा प्लस 2 अमोनिया गोटे न्यूट्रल लिगेंड जे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़थिबो किबा फॉर्मल चार्ज केमति कैलकुलेट करा जे जानिथिबो तो ऑब्वियसली जानिथिबो तो 2 0 इक्वल्स टू केते चार्ज ऑन दिस स्पेस जोटा कि +1 ओके एतकी बुझी पारलो ओके तो एठी x जो अछि +2 0 केते आसला 0 +1 को +1 रहला तो सिल्वर ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट केते अछि +1 अछि रीजन अमोनिया तो न्यूट्रल ना ए जो प्लस चार्ज अछि सिल्वर ऊपर ही थिबो तो सिल्वर Ag प्लस रु कोन हि जिवो Ag हि जिवो ओके एई जो रिएक्शन होबो टॉलरेंस रिएजेंट तो टॉलरेंस रिएजेंट कोन करिवो निजरो रिडक्शन करबो सबस्ट्रेट रो ऑक्सीडेशन करबो रिडक्शन माने कोन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करि कि Ag हि जिवो ओके तो एठी कोन प्रोडक्ट मिले देखो RCHO अछि प्लस टॉलरेंस रिएजेंट दिया हला टॉलरेंस रिएजेंट रे अमोनिया भी अछि तो एठी कोन भारे बेसिक मीडियम दिया जाय तो एठी कोन होय मैं बैलेंस न करि लिखुची RCHO रु हि जाय RCO माइनस टॉलरेंस रिएजेंट रो जो सिल्वर आयन अछि जोडे कैटायन Ag+ सीटा रिडक्शन है कि सिल्वर ही जाए तो एटा हला ऑक्सीडेशन प्रोसेस ओके एटा हला रिडक्शन प्रोसेस तार सहित बाय प्रोडक्ट कोन बारे ए जो अमोनिया अछि सीटा बारे अमोनिया देखा जाउछि ना सीटा बारे तार सहित OH माइनस नीचो बेसिक मीडियम तो सेठी रु एठी H थिला तो सेटा मिसी कि वाटर बारे बुझी पारलो ए जो Ag बाहरे ओके तो सेटा काइंड ऑफ से जोठी हमें रिएक्शन करू टेस्ट ट्यूब रे से डिपॉजिट ही जाए Ag सिल्वर तो ताको हमें कोन कहबा सिल्वर मिरर टेस्ट ओके बुझी परछो तो तमे भाबो एमदी गोटे टेस्ट ट्यूब नलो टेस्ट ट्यूब रे कोन पकेलो अल्डिहाइड पकेला परे टॉलरेंस रिएजेंट पकेलो ओके टॉलरेंस रिएजेंट को निजे प्रिपेयर भी करि पारबो टॉलरेंस रिएजेंट पकेला परे से रिएक्शन हो रिएक्शन हला परे अल्डिहाइड सीटा कोन हि जबो ए टेस्ट ट्यूब रे कोन रहबो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलेट आयन ता से तो कोन रहबो अमोनिया गैस तो उडी की पळेबो जेतु गैस
पळेइबो ता सहित वाटर रहि जिवो ता सहित सिल्वर रहइबो एजी तो से एजी कोड रहइबो ए जो नै जो टेस्ट ट्यूब तार वॉल रे रहइबो वॉल रे सिल्वर डिपॉजिट हिजिवो तो से केमती एक्ट करबो गोटे मिरर भले एक्ट करबो कोन एक्ट करबो मिरर भले तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह जाय जेहेतु एटी कोन फॉर्म हुए सिल्वर फॉर्म हुए बुझी पारलो टॉलरेंस रिएजेंट कोन टॉलरेंस रिएजेंट केमती रिएक्शन करे मु जानि कि एटा एटी पढिली सो दैट जे जानिचो तो बेटर एटा स्किप करि पारथन तो ए पार्ट और जे जानि नथिबो तो एठी टॉलरेंस टेस्ट देखेली आ तुम माने बुझी पारलो केमती होची ओके मेकानिज्म एते इंपोर्टेंट नहीं तो एटा ही जनरली रिएक्शन इंपोर्टेंट तो के दबो अल्डिहाइड दबो ओके सिल्वर मिरर टेस्ट माने सिल्वर फॉर्म हुए एजी फॉर्म हुए ओके तापरे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दबो ओके तापरे दबो फॉर्मिक एसिड के दबो फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मिक एसिड जेतबळे रिएक्शन दबो मु ई पार्ट लिखि दोची HCOO H जेतबळे हमें टॉलरेंस रिएजेंट को पूरा लिखु नै तमे तो जानछो AgNH3 होल 2 प्लस OH माइनस ता सहित तो बेसिक मीडियम जो नै थिलु ऊपर रिएक्शन रे ओके सेमती एक्स्ट्रा बेसिक मीडियम नै थिलु बट एठी नीड नै तो जेतबळे HCOH टॉलरेंस रिएजेंट नबा तो हमको दुटा जिंस मिलबो वाटर मिलबो ता सहित CO2 मिलबो ओके एतकी मिलबा सहित Ag भी मिलबो ओके एई HCOH रो कोन हेगला ऑक्सीडेशन हेगला ओके COH रो CO2 पळेला ऑक्सीडेशन हेगला काहे ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आसिला और जानि थिबो कार्बोक्सिलिक एसिड रो जेतबळे ऑक्सीडेशन होय से कोन फॉर्म हुए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुए ओके तो एई जो सिल्वर थिला तार रिडक्शन हेगला तो एटा सिल्वर मिरर देखा जिवो जो टेस्ट ट्यूब रे नै थिबा सेमती ओके तो तीनटा सबस्ट्रेट बोले अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तापरे एसिड ए एमाने दियंती सिल्वर मिरर टेस्ट ता सहित आउटे सबस्ट्रेट अछि जे कि सिल्वर मिरर तो दिए नै बट टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिएक्ट करे सेटा के से होची टर्मिनल अल्काइन कोन टर्मिनल अल्काइन तो टर्मिनल अल्काइन माने कोन जेतबेले ए जो C ट्रिपल बॉन्ड C जोटा अछि लास्ट पोजीशन रे थिबो माने गोटा हाइड्रोजन लागि थिबो आ गोटा अछि इंटरनल अल्काइन माने C ट्रिपल बॉन्ड C एटा टर्मिनल पोजीशन रे नथिबो देखो एठी H किछि लागि छि कि याडे भी CH3 लागि छि ओके CH3 एटा याडे भी CH3 लागि छि H किछि अछि कि नाही तो एटा इंटरनल अल्काइन कहबा कोन कहबा अल्काइन तो आगो कोन कहबा टर्मिनल लास्ट पोजीशन रे H लागि छि तो टर्मिनल अल्काइन तो एटा जतबेले हम टॉलरेंस माने रिएजेंट सहित कोन टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिएक्ट करिबा तो एई जो H अछि सेटा रिमूव हे जिवो तो रहला कोन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C आ एठी नेगेटिव आसला तार सहित एई जो सिल्वर रो Ag प्लस एठी आसी जिवो ओके एटा व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होबो कोन फॉर्म होबो व्हाइट कलर रो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होबो ओके बट सिल्वर मिरर फॉर्म होला कि नाही आको सिल्वर मिरर टेस्ट करबा कि नाही तो एमिति देखा जाय तो कंक्लूजन कोन पाइलो जनरली अल्डिहाइड ही दियंती जेतु एबे देखिबा इंपोर्टेंट कोन अल्डिहाइड ही रिएक्शन दियंती टॉलरेंस रिएजेंट रो ओके तापरे आउ जो चारटा सबस्ट्रेट तो हम कोइली जे दियंती रिएक्शन करंती आ सिल्वर मिरर टेस्ट तीन जण दियंती अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अल्डिहाइड ता सहित फॉर्मिक एसिड आ लास्ट जे थिला टर्मिनल अल्काइन से व्हाइट कलर रो प्रेसिपिटेशन दिए बट रिएक्शन निजे करे नै तबे देखिबा ओजोनोलाइसिस केमति हुए ओजोनोलाइसिस मते डिटेइली मेकानिज्म से तो बुझेबे नै मोर काम थिला ए टॉलरेंस रिएजेंट केमति रिएक्ट करे सेटा बुझेबारो ता से तो आइडोफॉर्म टेस्ट गोटे अछि सेटा टिके देखि दबा ओके तो सेटा पे मु एटा को इरेज करछि स्पेस थिले तो देखा हबो आइडोफॉर्म टेस्ट केमति हुए ना ओके तो आइडोफॉर्म टेस्ट पे कोन दरकार एमती किछि गोटे CH3 C डबल बॉन्ड एमती सेप रे किछि भी थिबो आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जिवो तुमको हला कोन कार्बोनिल ग्रुप रे जदी CH3 अटैच होछि आइडोफॉर्म टेस्ट पक्का तो आइडोफॉर्म टेस्ट रे कोन दिया जाय देखो जनरली R लिखि दोछि एठी ओके तो आइडोफॉर्म टेस्ट रे तमे नबो गोटे बेस नबो ओके बेस से तो आयोडीन नबो आइडोफॉर्म टेस्ट आयोडीन विथ बेस ता से तो रिएक्टेंट रे जदी एमती किछि फॉर्म अछि CH3 C डबल बॉन्ड से आइडोफॉर्म टेस्ट दिए तो केमती दिए देखो ई बेस आसिला ओके ई बेस आसी कि से कोन करबो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होबो जानि थे एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी फास्टर तो OH माइनस आसी कि ए जो हाइड्रोजन अछि ए कार्बन को अटैच कि से एसिडिक हाइड्रोजन ताको रिमूव कर दो तो रहिला कोन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O R तो ए जो माइनस अछि से आयोडीन को जाके रिएक्ट करबो आयोडीन को जतबेले जाके रिएक्ट करबो तो केमते होबो रिएक्शन तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन देकी तार बॉन्ड ब्रेक कर दबो तो आयोडीन को अटैक कला I- पळेला एमती कहले भी बुझा पड़ो तुम मानकू ओके तो जेतु पीजीटी एग्जाम दोचो तार माने तुमको पीजी रो बेसिक नॉलेज तो क्लियर थिबो ओके जेमती एंटी बॉन्डिंग रे इलेक्ट्रॉन जाए ता से तो बॉन्डिंग स्टेट रो इलेक्ट्रॉन से ब्रेक हे जाए ओके एमती हला तो एटी CH2I फॉर्म हला एमती है कि इस स्टेट को दुई थरो बेस पुनी अटैक करबो दुईटा I पुनी लागिवो तो ओवरऑल मु लिखि दोची तमे इलाबोरेट करि लिखबो से दिन सबु ए दुईटा हाइड्रोजन जगह रे कोन आसबो एमती सेम प्रोसेस रिपीट हेकी गोटे बेस आसबो गोटे हाइड्रोजन नबो तापर पुनी आयोडीन आसबो आ गोटे बेस आसबो पुनी हाइड्रोजन नबो पुनी आयोडीन लागबो तो CI ऑलरेडी गोटे आइतिला दुईटा हाइड्रोजन आसी कि रिमूव हेकी दुईटा I पुनी आसिला तो ओवरऑली एटा फॉर्म होबो
तो एबे जेतेबेले हमे पुणी गोटे बेस तो थिबो ना सिस्टम रे कोन अछि बेस अछि ता सहित I2 अछि एक्सेस रे नै आइथिबो ए सब दिन सो एमति नै जे लिमिटेड नै आइथिबो जे रिएक्शन रे सरी जइबो एमति नाही ओके तो एबे जो OH अछि से गोटे न्यूक्लियोफाइल भले एक्ट करबो एबे पर्यंत कोन भले एक्ट करथला से गोटे बेस भले एक्ट करथला से बेस भले एक्ट करके प्रोटॉन को रिमूव करथला तीनटा केस रे बेस भले तीनटा प्रोटॉन को काढी के तीनटा आयोडीन देला तीनटा केस रे केमति एक्ट करला बेस भले काहे बेस भले एक्ट करला काहे एसिड बेस रिएक्शन फास्टर तो एबे लास्ट रे किछि प्रोटॉन अछि कि एसिडिक प्रोटॉन किछि प्रोटॉन नाही तर माने ताको कोन भले एक्ट करबा बाध्य अवस्था न्यूक्लियोफाइल भले एक्ट करबा बाध्य हो तो एठी जेतो बळे ये गला तो पुणी ए जो पाइप जो बॉन्ड अछि शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन आर को पुणी बैक शिफ्ट हे कि ये लिविंग ग्रुप भले एक्ट करबो तो एमती को डायरेक्ट जदी कहबो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबो के सब्स्टिट्यूट करबो OH माइनस सब्स्टिट्यूट करबो CI3 माइनस को तो एठी कोन फॉर्म हला C डबल बॉन्ड O R तो OH जाई के एठी लागी कि रहि गला तो कोन हला कीटोन रो कोन फॉर्म हला कीटोन रो फॉर्म हला एसिड फॉर्म हला तो ऑक्सीडेशन हला कोन हला कीटोन रो ऑक्सीडेशन हला जोटा कि ए टेस्ट माने कीटोन रो ऑक्सीडेशन टेस्ट देई परथुला कि टॉलरेंस रिएक्शन देई पारथुला गोटे केस रे देई परथुला जेतोला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नौथुलु बाकी केस रे रिएक्शन होतुला कि नाही तो एबे एटा गोटे बहुत फेमस रिएक्शन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट आपको हाइड्रोफॉर्म काई कहबा तो एटी के पळेला CI3 माइनस पळेला काई ना कार्बन इलेक्ट्रॉन दुटा नै कि पळेछि तो CI3 माइनस तो एबे जो जेतु कार्बन ऊपर माइनस चार्ज अछि तो सी प्रोटॉन एक्सेप्ट जदी करिला को प्रोटॉन एक्सेप्ट करो मन करो भाबो CI3 माइनस ए एसिडिक प्रोटॉन जो अछि एक्सेप्ट करि देला तो एटी कोन हे जिवो H आसीबो ना से प्रोटॉन एक्सेप्ट कोला पर CHI3 तो आको कोन कहबा हाइड्रोफॉर्म कहबा CHI3 को कोन कहबा हाइड्रोफॉर्म CHCl3 को कोन कहबा क्लोरोफॉर्म सेमति ना CHBr3 को कोन कहबा ब्रोमोफॉर्म ओके तो जेतो हाइड्रोफॉर्म फॉर्म हला लास्ट रे तो ताको हमें कोन कहबा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कहबा ओके पुनी प्रोटोनेट हे कि ए H पुनी आसी पारबो ओके किछि प्रॉब्लम नै एसिड फॉर्म हला और जदी प्रोटॉन काढी कि कार्बोक्सिलेट देखेले भी चलिबो ओके ता सहित एटा थिला प्रोडक्ट हाइड्रोफॉर्म जेतो फॉर्म हला सेति में हमें रिएक्शन को कोन कहलो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कहलो ओके तो एते इलाबोरेट कर देली ई क्वेश्चन को ता सहित ए क्वेश्चन रे आ गुटे कांसेप्ट भी अछि ओजोनोलिसिस कोन अछि ओजोनोलिसिस तो ओजोनोलिसिस मु बहुत इजी रे बुझेबे ओजोनोलिसिस रे तमे जनरली कोन करबो जोठी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अछि ताको ब्रेक करबो ताको कोन करबो ब्रेक करबो केमति ब्रेक करबो जस्ट भाबो इठी गुटे कोइची देई कि काटी देली सेमति भाबो एसएम करबो ओके ई प्रकार ओजोनोलिसिस अछि गोटे होची रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आ गोटे होची ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो मु रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रो ट्रिक कहूची एबे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रे कोन हुए तो ए जो डबल बॉन्ड अछि सिरा एमति ब्रेक कर दबो ब्रेक कोला परे ओजोनोलिसिस माने ओजोन ऐड करबो O3 जानिथिबो ओजोन रो फार्मूला तो ऑक्सीजन याड गोटे ऐड करबो ए ब्रेक कोला परे इठी गोटे ऑक्सीजन ऐड करबो याड गोटे ऑक्सीजन ऐड करबो तो फार्मूला कोन CH2 डबल बॉन्ड O जोटा कि फॉर्मल्डिहाइड तापरे याड कोन रहला डबल बॉन्ड अछि ता सहित ऑक्सीजन CH तापरे CH2 CH CH3 CH3 एमदी एडा गोटे प्रोडक्ट फॉर्मूला मन कर गोटे बी नबा आ गोटे को सी नबा तो ए रिएक्शन रे कहिची एही जो 58 नंबर रो क्वेश्चन अछि से रिएक्शन कोन कहिची से रिएक्शन रे कहिची ए जो प्रोडक्ट फॉर्म होबो बी आ सी बी जोडा अछि से पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दबो आ पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दबो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दबो माने कोन से ता पाखरे CH3 C डबल बॉन्ड और टाइप रो किछि थिबो तार सहित जेतु टॉलरेंस टेस्ट दबो कहिछि तार माने अल्डिहाइड ग्रुप तो थिबार अछि तो गोटे एसिटाल्डिहाइड जदी मिलिबो एमदी किछि दुईटा कंडीशन को सैटिस्फाई कला बळ्या ताहाले बी सैटिस्फाई करबो सी प्रोडक्ट को सी को प्रोडक्ट को सैटिस्फाई करबो जा पाखरे अल्डिहाइड थिबो कोन थिबो अल्डिहाइड ओके तो एठी देखो एई केस रे अल्डिहाइड तो अछि ओके अल्डिहाइड अछि माने ये तो सी ही पारो बाकी एई केस रे देखो अल्डिहाइड अछि बाकी CH3 ग्रुप नाही एटा CH3 ग्रुप अछि कि नाही तो प्रोडक्ट ए ही पारबो कि नाही बुझि पारलो केमति देखबो तापर एठी देखो एठी भी सेम दिनसो टर्मिनल पोजीशन रे अछि तो CH2O अछि ओके CH2O अछि जदी केमति हला देखो CH2O माने फॉर्मल्डिहाइड CH2O माने फॉर्मल्डिहाइड केमति फॉर्मल्डिहाइड हला एमति तो देखे बाकू HCHO फॉर्मल्डिहाइड कि नै ओके तो एडा फॉर्मल्डिहाइड एटा तो सी ही पारबो एबे देखिथिलु काहे ना अल्डिहाइड अछि माने टॉलरेंस टेस्ट तो देई पारबो ओके बाकी ए जो केस अछि या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दबो कोन दबो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट काहे ना CO CH3 तो अछि तार से तो CH2 अछि जे कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तो दबो पॉजिटिव बाकी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देई पारिबो नाही जेतु देई पारिबो नाही सेतमे ए प्रोडक्ट हे पारिबो नाही ओके तबरे ए केस रे देखो मु एठी लिखि दोची एठी डबल बॉन्ड आउ एठी बी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओके तो मैं सेही पाखरे देखि पारबो जो डबल बॉन्ड को कट करबो गोटे आडे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड रे गोटे ऑक्सीजन राइट साइड रे गोटे ऑक्सीजन दबो एटा केते बेला दबो जेतबेले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होबो ओके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आले क्वेश्चन रे जणा पड़थांदा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस मेंशन करथांदा जेतु मेंशन करना रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होची तो एबे देखो एटा अल्डिहाइड होची CHO अल्डिहाइड होची ना एमदी ओके अल्डिहाइड होची माने को टेस्ट दबो टॉलरेंस टेस्ट दबो सी ही पारबो बट ये कोन ही पारबो बी ही पारबो की गोटे केस रे तो ही पारबो काहे ना COCH3 ला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तो दे पारबो बट कीटोन ही होला तर माने ये टॉलरेंस टेस्ट दे पारबो नै
ओके तो दुईटा टेस्ट भी देउथबार अछि गोटे प्रोडक्ट एबे लास्ट यही थिबो आंसर कहिना तीनटा जक ऑप्शन तो हला नै तो एबे देखो एठी ब्रेक कलो एमती तो रोइला कोन CH3 C डबल बॉन्ड H रोइला तार सहित एठी कोन रोइला C डबल बॉन्ड H तार सहित ए जो पार्ट अछि सेटा रोइला एबे देखो ये जेहेतु अल्डिहाइड अछि तो ये कोन दबो टॉलरेंस टेस्ट तो से कोन गला C गला तापर ये जो अछि एतकी पार्ट पे आइडोफॉर्म टेस्ट दबो ए पार्ट पे टॉलरेंस टेस्ट दबो तार माने एटा ही फाइनल आंसर थिला जे जे जानि थिबो से ऑब्वियसली तार पे जे थिबो जेतु मु बहुत कम जगह रे लिखि छी तो तुम मन को मे भी बुझबाटे ठीक प्रॉब्लम हो बट हां तुम नोट्स बनौछो जदी इजीली बुझी पारबो ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ओके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के शो करबो एक्चुअली एटा जो सब फ्री रेडिकल एठी देखि पारथबो डॉट डॉट बोली ओके तो फ्री रेडिकल रे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर केमति देखिबा तो जते अधिक अल्फा हाइड्रोजन थिबो सेते अधिक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर थिबो अल्फा हाइड्रोजन का कहबा जे अल्फा कार्बन को लागि थिबो नेक्स्ट कथा हला अल्फा कार्बन के तो फ्री रेडिकल रो नेक्स्ट कार्बन को हमें अल्फा कार्बन कहबा ओके देखि पारथबो आ फ्री रेडिकल रो नेक्स्ट कार्बन एठी गोटे अछि एठी केटा अछि एठी दुईटा अछि एठी केटा अछि ये एठी भी दुईटा अछि तो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन लागि तो अल्फा हाइड्रोजन कहबा एठी गोटे हाइड्रोजन ओके एठी तीनटा हाइड्रोजन 3 1 4 तापर एठी गोटे 5 पांचटा अल्फा हाइड्रोजन अछि ओके तो एठी देखो एठी गोटे ही अल्फा हाइड्रोजन अछि तो एठी देखो एठी तो अल्फा हाइड्रोजन नाही एठी अछि कि अल्फा हाइड्रोजन नाही एठी गोटे अल्फा हाइड्रोजन अछि तो एठी देखो एठी दुईटा अल्फा हाइड्रोजन अछि बुझी पारले कि केमति कैलकुलेट करा हला अल्फा हाइड्रोजन एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन तो 59 रो कोन हला ऑप्शन ए एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी द एमिनो एसिड कैन बी विजुअलाइज्ड बाय ninhydrin hitting the chromatogram tolerance reagent and Hinsberg test okay तो टॉलरेंस reagent देखिलु एमिनो एसिड तो लेन देन नहीं टॉलरेंस reagent का सहित रिएक्ट करे अल्डिहाइड सहित अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सहित किबा फॉर्मिक एसिड सहित रिएक्ट करे ओके बट एमिनो एसिड सहित किछ लेन देन नहीं तारो तापर हिंसबर्ग टेस्ट ऑलरेडी एटा भी सॉल्व करि सारछु हिंसबर्ग टेस्ट रे के इन्वॉल्व होतला जेतोले एमिन प्राइमरी एमिन किबा सेकेंडरी एमिन नो थुलु ता सहित एनी सल्फोनाइल क्लोराइड नोथुल जेंति बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो गोटे रिएक्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म होतला जोटा कि बेस सहित रिएक्ट करि कि सॉल्युबल होतला हम देखितलु एटा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व भी करछु तो एमिन सहित रिएक्ट रिलेटेड एटा एमिन सहित रिलेटेड और एटा अल्डिहाइड सहित जनरली रिलेटेड ओके तो ए दुटा तो आंसर ही परबो नै तो पेपर क्रोमेटोग्राफी रे जो एमिनो एसिड अछि तो एमिनो एसिड चैप्टर जे पढिछ से तो ऑलरेडी आंसर जानि सारथिबो केमति एमिनो एसिड को विजुअलाइज करिबा किबा पेपर क्रोमेटोग्राफी विषय भी जे पढिछ से ऑब्वियसली जानथिबो जे एक्सपेरिमेंट करिछ पेपर क्रोमेटोग्राफी रे से भी जानथिबो एटा आंसर होची ninhydrin ओके तो एक्चुअली देखबा गले ninhydrin परे हमें हिटिंग करू हमें ता क्रोमेटोग्राम को बट मेन ए दुटा भितरु एप्रोप्रिएट आंसर ही परबो ninhydrin ओके तो एबे देखबा पेपर क्रोमेटोग्राफी केमति होची जे जे जानिछ पेपर क्रोमेटोग्राफी विषय रे तो से माने स्किप करि पारबो ओके तो एबे जनरली एठी पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक रे कोन करा जाय गोटे सॉल्वेंट निया जाय जोटा कि मोबाइल फेस की फेस मोबाइल फेस तो मोबाइल फेस माने जोटा कि मूव करबो ओके तापरे जेहेतु पेपर वर्ड अछि तो एठी गोटे पेपर यूज करा जाय ओके क्रोमेटोग्राफी पेपर किबा फिल्टर पेपर कहबा ओके तो जो पेपर अछि पेपर रे पोर्स थाय कोन थाय पोर्स माने होल थाय सी होल रे वाटर जो अछि वाटर मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट रे अछि सेटा जाय कि से पोर्स रे डिपॉजिट हो जाय और एही वाटर मॉलिक्यूल जोटा डिपॉजिट होय ये स्टेशनरी फेज भलिया एक्ट करे स्टेशनरी माने गोटे जगह ही रहबो से मूव करबो नै ओके फिक्स हेक रहबो स्टेशनरी फेज माने ओके तो दुईटा दिन देखलु मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज तो ता आगरु मु जोडा सबटु फर्स्ट रे कहबार थिला क्रोमेटोग्राफी कोन एटा गोटे एनालिटिकल टेक्निक एई एनालिटिकल टेक्निक रे जनरली बहुत प्रकार क्रोमेटोग्राफी अछि पेपर क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बहुत सारा तुम जानि बिथिबो तापर जेल क्रोमेटोग्राफी एमती तो क्रोमेटोग्राफी रे कोन करू एनालिटिकल टेक्निक एनालाइज करू ओके तो जो सैंपल दिया हिची से सैंपल रे कोन अछि सेटा हमें एनालाइज करू क्रोमेटोग्राफी टेक्निक रे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी विषय रे पढिबा तो पेपर क्रोमेटोग्राफी रे हमें जनरली एमिनो एसिड मन को इजीली एनालाइज करि परबा माने कोन बुझे देखो 20 एमिनो एसिड जनरली देखिछु हमें तो से 20 एमिनो एसिड रो जो भी एमिनो एसिड अछि जदी गिवन थिबो तुमको सैंपल तो तमे तो देखि कोइ पारबो ना ये एमिनो एसिड ल्यूसिन अछि ना आइसोल्यूसिन अछि ना एलानिन अछि वालिन अछि ग्लाइसिन अछि कोइ पारबो ना हमें देखि कि सैंपल को तो हम केमति कहबा सेटा कोन तो सेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी रे यूज करि कि कहबा फॉर एग्जांपल गोटे सैंपल अछि कि मिक्सचर ऑफ सैंपल अछि तो से मिक्सचर रे कोन कोन दिया हिची ओके तो केमति आइडेंटिफाई करबा विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो सेटा एबे
আমি ডিসকস করবা কোন কरू एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी रे तो सबटु फर्स्ट होची क्रोमेटोग्राफी रे गोटे टैंक थाए कोन टैंक थाए काइंड ऑफ वेसल तो ताको हमें कोन कहबा क्रोमेटोग्राफी टैंक कहबा कोन कहबा क्रोमेटोग्राफी टैंक ओके मु शॉर्ट रे लिखछि क्रोमेटोग्राफी टैंक को ओके तो मु ताको एमती देखै दोछि से टैंक को 3D टिके ओके এই ট্যাঙ্ক রে আমি কোন করিবা ফার্স্ট রে সলভেন্ট নবা কোন নবা সলভেন্ট जोटा की मोबाइल फेस तो सॉल्वेंट रे कोन निया जे जेमति की अलग अलग सॉल्वेंट नहीं पारबा जेमति ब्यूटानॉल ता सहित एसिटिक एसिड ता सहित वाटर नबा ओके केते रेशियो केते रे नबा मन करो एटा 60 नबा तापर एटा 15 नबा एटा 25 नबा ओके हे वाला ना 100 এই রেশিও রে मन करो एठी नेलु तो किछि नै बेसी नबा नै सॉल्वेंट 2 सेंटीमीटर पर्यंत नबा मन करो पकेबा 2 सेंटीमीटर हाइट पर्यंत नबा एमति पके देली सॉल्वेंट ओके सॉल्वेंट पकेला परे एटा को फर्स्ट कवर कर दबो कोन कवर कर दबो आर जो ओपन एरिया अछि ताको कवर कर दबो क्लोज करी कि किछि समय रखि दबो 1 आवर पाखा पाखी तुम कहबो सर एमति केन कर हला कहीं ना देखो एबे जो सॉल्वेंट अछि सॉल्वेंट रो जो मॉलिक्यूल अछि से मॉलिक्यूल इवापोरेट हे कि एई जो एनवायरनमेंट अछि क्रोमेटोग्राफी टैंक रे से एनवायरनमेंट रे एई सॉल्वेंट रो मॉलिक्यूल इवापोरेट हे कि रहि जेबे ओके एतकेला ओके त परे कवर कर देलो तापर नेक्स्ट काम कोन जो फिल्टर पेपर नहीं छो ओके किंबा क्रोमेटोग्राफी पेपर नहीं छो ओके सेही क्रोमेटोग्राफी पेपर रे पाखापाखि 2-3 सेंटीमीटर ऊपर एमती गोटे पेंसिल रे मार्क करबो काहे रे मार्क करबो पेंसिल रे पेन रे मार्क करबो नै पेन रे मार्क करले इंक थिबो ना इंक भी किसी केमिकल कंपाउंड थाए तो सेटा प्रॉब्लम होबो तो सेति में पेंसिल रे मार्क करबो ओके पेंसिल रे मार्क करी कि एठी कोन करबो एई पार्ट रे किछि तमे पकेबो नै एई पार्ट रे सैंपल जो गिवन थिबो सैंपल रो लिक्विड फॉर्म रे थिबो सेई सैंपल माने एमिनो एसिड नै कि ड्रॉपर रे एठी पके दबो एई जो मार्क अछि से ऊपर पके दबो ओके पकेला परे सुखे दबो सेटा ड्राई कर दलो हां तो ड्राई कला परे कोन करबो सेई पेपर को नै कि एई जो क्रोमेटोग्राफी पेपर को नै कि एठी एक्चुअली किसी काइंड ऑफ स्टैंड और किछि भी थिबो दौड़ी थिबो एमती किछि बांधी की तो एई पेपर को फोल्ड करी कि एई ऊपर ओळे दबो एमती बांध दबो ओके तो केमती रखबो सो दैट एठी जो सॉल्वेंट अछि ना सॉल्वेंट एई लेवल पर्यंत ही टच करथुबो सॉल्वेंट रो स्टार्टिंग पॉइंट माने सॉल्वेंट रो ऊपर पॉइंट सरफेस जो अछि सॉल्वेंट रो सेतकी पर्यंत ही एडा डीप करबो से सॉल्वेंट भितरे एंटर कर दबो नै ए से भितरे जदि एंटर कर दबो सॉल्वेंट से तो ए जो एमिनो एसिड सैंपल नै थिलो सेटा मिसी जिवो हमको मिलिबो नै रिजल्ट ठीक रे तो केतकी पर्यंत डीप करबो स्लाइटली डीप करबो ए पेपर रो लास्ट पार्ट को ओके तपरे देखो तमे तो जानिसिबो कैपिलरली एक्शन हुए तो जेतो बळे गोटे पानी भीतर पेपर नै कि जदि तळो पार्ट को एंती रखिबा तो धीरे धीरे से पानी मॉलिक्यूल ऊपर को आसीबो कैपिलरली एक्शन थ्रू तो एबे देखो इठी हम नै छु मन करो कोन नै छु एडा मार्क नै छु जदि सॉल्वेंट नै आइछि मन करो इठी सॉल्वेंट गोटे सैंपल नै छु जदि एंती नबो दुटा सैंपल नै छु बोली किछि गोटे सेंटीमीटर रो डिस्टेंस रखि कि दुटा सैंपल रखिबो माने गोटे ड्रॉप एठी मार्क करबो तो आ गोटे ड्रॉप एई पाखे रखिबो ओके तो एबे एतकी बुझलो ओके तो सॉल्वेंट एबे ऊपर को कैपिलरी एक्शन थ्रो रे ऊपर को मूव करिवो तो किछि समय रखबो माना सो दैट सॉल्वेंट मिनिमम 2/3 ऑफ द सी पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर रो पार्ट को मूव करवार अछि ओके तो केते पर्यंत मूव करला पर्यंत तमे जोगिबो 2/3 मिनिमम 2/3 पर्यंत मूव करबो भाबो एतकी पॉइंट पर्यंत मूव करला ओके तो 2/3 मूव करला त परे तमे काढी पारबो तो एबे कोन होबो देखो इठी एक्चुअली भितरे कोन होची स्टोरी तो ए भितरे अछि एमिनो एसिड ओके एमिनो एसिड रे कोन थाए गोटे एमाइन ग्रुप थाए NH2 तार सहित गोटे एसिड ग्रुप थाए COH ओके तपरे गोटे H थाए एटा तो एमिनो एसिड एमाइन ग्रुप एसिड ग्रुप तार सहित H आ R किछि भी अलग अलग थाए जेमति कि H थिबो जदि ग्लाइसिन नै जेबो CH3 थिले अलानिन नै जेबो CH3 CH2 CH तार वाला नै जेबो छाडो सेटा R ऊपर डिपेंड करबो एमिनो एसिड कोटा तो एई R जोडा अछि माने एमिनो एसिड जोडा अछि ताको हमें कोठी निचु एई पेपर रे निचु ओके पेपर ड्रॉप रे से अछि तो एबे जते बळे सॉल्वेंट ऊपर को मूव करूथबो तो से कोन करि पारबो एमिनो एसिड को निज सहित मूव करि पारबो नै कि नहले एमिनो एसिड कुछ छाडी के मूव करबो दुईटा केस अछि ओके तो एमिनो एसिड रो नेचर ही ताकू रिएक्ट करेबो आइदर पेपर रो पोर्स सहित माने स्टेशनरी फेज कोडा पोर्स ऑफ वाटर नहले मोबाइल फेज सहित तो मोबाइल फेज रे देखो ब्यूटानॉल अछि माने नॉन पोलर सॉल्वेंट एसिडिक एसिड भी एटा भी नॉन पोलर तो ओवरऑल देखो जदी हां वाटर तो पोलर अछि बट कम अछि ना तो ओवरऑल मोबाइल फेज कोन स्लाइटली नॉन पोलर नेचर बेसी अछि कोन अछि नॉन पोलर नेचर ओके बट वाटर जो स्टेशनरी फेज रो अछि से पोलर ही होला तो एबे दुईटा मीडियम ही होला बुझि पारलो स्टेशनरी फेज होछि पोलर मोबाइल फेज होछि नॉन पोलर ओके तो एबे जो एमिनो एसिड निचो तारो पोलरिटी ऊपर डिपेंड करबो से ऊपर को जीवो ना तळे ही रहबा को ट्राई करबो बुझि पारलो जदी ये पोलर अछि तार भाई के पोलर माने स्टेशनरी फेज तो रही जीवो माने पेपर रे चिपकी की रही जीवो जदी ये नॉन पोलर भागला एमिनो एसिड
तो नॉन पोलर केतेबेले हो जेतेबेले आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर रो थिबो माने आर ग्रुप जेमति कि लुइसिन वालेन एमति किछि हाइड्रोफोबिक नेचर रो थिबो हाइड्रोकार्बन रो चेन थिबो तो तार नॉन पोलर नेचर बढी जिवो बुझि परछो जदि ये नॉन पोलर अछि सी का से तो मिसी कि जिवो सी मोबाइल फेस से तो मिसी कि जिवो बुझि पारलो तो नॉन पोलर अछि तो कार सहित बेसी इंटरैक्ट करबो मोबाइल फेस सहित इंटरैक्ट करबो तो ऊपर को उठिबो ओके ऊपर को उठिबो तो भाबो हमें ऑब्जर्व करथुलु गुडे पाखा पाखी 40 मिनिट की 1 आवर लागिला सॉल्वेंट को 2/3 ऑफ दिस पेपर ट्रैवल करबा पे तापर कोन करबा एतकी कोलु ना ओके तो से पेपर को काढी दबा ओके पेपर को काढी की किछ समय एमती ताको ड्राई करबा ड्राई कला परे सेठी हमें नीन हाइड्रोजन पकेबा कोन पकेबा नीन हाइड्रोजन जोटा की आंसर थिला ओके कहीं नीन हाइड्रोजन पकेलु कहीं ना नीन हाइड्रोजन एमिनो एसिड सहित रिएक्ट करंती एमिनो एसिड सहित रिएक्ट करके डार्क ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स किबा पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स गुटे फॉर्म करंती बुझी पारलो ओके तो फर्स्ट ड्राई कलु इटी की होची ड्राई करबा आगरो गोटे होची सॉल्वेंट थिबो ओके तार सहित एमिनो एसिड भी होची ओके तो जेतबेला हमें नीन हाइड्रोजन स्प्रे कलु ड्राई कला परे जाके नीन हाइड्रोजन स्प्रे करबो स्प्रे कला परे ताकू किछि गुटे टेम्परेचर देकी पाखा 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकी से ताकू हीट करबो से कागो क्रोमाटोग्राम कहबे ओके क्रोमाटोग्राम कोन इटी ऑलरेडी सॉल्वेंट तो इटी सैंपल भी होची ना सीधा को क्रोमाटोग्राम कहबा ओके तो एई पेपर को जेतबे हीट करबा हमें स्पॉट विजिबल करि पारबा स्पॉट देखा जिवो भाबो एमिनो एसिड इटी पकेथुलु से स्पॉट जदी एठी देखा गला कोडा से वायलेट कलर रो स्पॉट तो से हिसाब रु हमें जानि पारबा केते दूर गला एठी देखा जाय पारे एठी देखा जाय पारे को पाखरे भी देखा जाय पारे एतकी पर्यंत तो सॉल्वेंट जेतकी डिस्टेंस ट्रैवल करिछि ताको हमें सॉल्वेंट फ्रंट कहबा कोन कहबा सॉल्वेंट फ्रंट ओके तो एठी गुटे रिटार्डेशन फैक्टर गुटे थाय आरएफ रिटार्डेशन फैक्टर ओके एटा होछि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट को एठी रखिबो डाउन साइड रे डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट ट्रैवल लिखि दियो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट ओके बाय एठी ऊपर कोन लिखबो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एमिनो एसिड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एमिनो एसिड तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट जदी फिक्स कर दबा ताहले सॉल्वेंट को फिक्स करबा टेम्परेचर फिक्स करबा तो सो ता परे कोन होबो ए जो आरएफ होची पर्टिकुलर एमिनो एसिड रो फिक्स थिबो माने आरएफ ऑफ जदी सॉल्वेंट को फिक्स करबा हला आरएफ ऑफ ग्लाइसिन माने करो 0.24 होची तो 0.24 ही थिबो चेंज होबो ने ओके अलानिन 0.42 होची तो 0.42 ही थिबो माने एग्जांपल पे कहूची जहा थिबो नंबर फिक्स थिबो बुझी पारलो ओके तो आरएफ रो वैल्यू केते बळे बढिबो जेते बळे डिस्टेंस ट्रैवल बाय एमिनो एसिड जेते बढिबो आरएफ रो वैल्यू सेते बढिबो तो आरएफ रो वैल्यू केते बळे बढिबो जेते बळे डिस्टेंस बढिबो ट्रैवल बाय एमिनो एसिड सेला तो कहिली तो डिस्टेंस ट्रैवल केते बळे बढिबो जेते बळे मोबाइल फेस से तो इंटरैक्ट होबो तार माने नॉन पोलर होबो जदि नॉन पोलर एमिनो एसिड नबा तार आरएफ कोन थिबो बेस थिबो हला जदि पोलर नबा तो सी स्टेशनरी फेज रो की तार आरएफ कमी जिवो बुझी पारलो सेमति हमें डिसाइड करि पारबा तो मु तारो वैल्यू में भी लिखि छी ओके ग्लाइसिन रो 0.14 थाय जते बळे सॉल्वेंट को हमें एटा नबा ब्यूटानॉल एसिटिक एसिड वाटर को जदि 60 15 25 रेशियो रे नबा ताहले तारो ग्लाइसिन रो केते थिबो आरएफ वैल्यू 0.14 थिबो जदि से मीडियम चेंज करलो ताहले सेटा चेंज हे जिवो ओके एतकी बुझी पारलो तो एबे देखो पेपर क्रोमाटोग्राफी रे कोन होची एमिनो एसिड को केमते विजुअलाइज करछु नीन हाइड्रोजन द्वारा तापर हीटिंग कोला पर ही विजिबल करछु ओके तो बुझी पारलो कोन होला आउट थर कोइ दोची शॉर्ट रे इनटू 2 रे फर्स्ट नलो क्रोमाटोग्राफी टैंक नलो क्रोमाटोग्राफी टैंक भितरे तमे सॉल्वेंट पकेलो सॉल्वेंट पके की किछि समय वेट करलो तो सॉल्वेंट कोन होला ऊपर आसी की सैचुरेटेड सॉल्यूशन गुडे एनवायरनमेंट गुडे क्रिएट कर देला तो किछि समय परे माने 40 से 45 मिनिट लागबो ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने एनवायरनमेंट तयारी होबा को तापर तमे कोन लो पेपर क्रोमाटोग्राफी जोडा नै थिलो पेपर क्रोमाटोग्राफी टेक्निक रे जो पेपर नै थिलो तो से पेपर को किबा फिल्टर पेपर जोडा नै थिलो से फिल्टर पेपर रे गोटे मार्क करलो किछि 2 सेंटीमीटर ना 3 सेंटीमीटर ऊपर तो मार्क करी कि सिटी एमिनो एसिड पकेलो एमिनो एसिड को पकेबा परे से पेपर को से जो टैंक अछि से भितरे लगेलो सो दैट पेपर रो जो लास्ट पार्ट अछि सरफेस पाखा पाखी टच होबो तो कैपिलरी एक्शन रे सॉल्वेंट ऊपर को उठिबो सॉल्वेंट जते बळे ऊपर को उठिबो तो सेते बळे से एमिनो एसिड को निज सहित नै कि जीवो किबा निज सहित न नै कि एका पळेबो ए दुइटा केस ही पारबो तो केते बळे सॉल्वेंट सहित जीवो केते बळे रहि जीवो सॉल्वेंट सहित केते बळे जीवो जेते बळे जो एमिनो एसिड नेचु सीठी आर ग्रुप जोडा थिबो हाइड्रोकार्बन थिबो जेंति कि अलानिन ओके ग्लाइसिन अछि अलानिन अछि ए दुइटा भितर के बेसी नॉन पोलर अछि अलानिन नॉन पोलर थिबो काहे ना CH3 एक्स्ट्रा अछि अलानिन रे ओके ए जो R अछि सिरा CH3 अलानिन पे आ ग्लाइसिन पे कोन R H थाय तो ग्लाइसिन स्लाइटली मोर पोलर देन अलानिन तार माने ग्लाइसिन जोडा अछि पेपर रे चिपकी की रहि जिवो ऊपर को उठिबो नै बट अलानिन कंपैरेटिवली ग्लाइसिन ऊपर को उठिबो
বুঝি পারছো তো নন পোলার থিলে সে কাজ সହିତ রিঅ্যাক্ট করে তার কোন হুଏ মোবাইল ফেজ সହିତ রিঅ্যাক্ট করি কি তার আরএফ ভ্যালু বଢି যায় আরএফ ভ্যালু বଢି যায় পোলার থিলে তার সে স্টেशनरी फेज সହିତ রিঅ্যাক্ট করি কি আরএফ ভ্যালু কমে যায় এমতি আমি দেখিলু তো এবে কোন কলু সে রিঅ্যাক্ট কলা পরে সে অলরেডি ট্রাভেল হে গলা सब स्टोरी हे गला तो फिल्टर पेपर ନେଇଛୁ ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ରେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫେସ୍ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ତ ଅଦା ଅଦା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ नीन हाइड्रोजन स्प्रे करबा नीन हाइड्रोजन स्प्रे करी की तापरे जो क्रोमेटोग्राम कहबा सेही क्रोमेटोग्राम को नेकी हमें टेम्परेचर देकी किछि हाई टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस देकी किछि ताको हीट करबा हीट कला परे हमें स्पॉट देखि पारबा स्पॉट देखला परे हमें एई जो डिस्टेंस अछि इटा होछि डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हाट এই ডিসটেন্স হচ্ছে ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই এমিনো অ্যাসিড এটা পুট করবা স্কেল রে মেজার করি কি আউ এটা जो ଅଛି এই ভ্যালু এটা বি স্কেল রে মেজার করি কি সলভেন্ট ফ্রন্ট যেটা আছে সেটা বি ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই সলভেন্ট মেজার করবা তো মনে করো এটা মনে করো 5 ট্রাভেল কলা ডিভাইডেড বাই 10 সেন্টিমিটার তো ভ্যালু কেতে আসলা 0.5 তো আর করেসপন্ডিং আরএফ ভ্যালু দেখিবো 0.5 করেসপন্ডিং কো এমিনো অ্যাসিড ଅଛି তাঠাରୁ ଆମେ ডিটারমাইন করি পারবা এটি কোন নেইଥିଲୁ বুঝি পারলো এতকি ওকে প্রায় এটি जो क्वेश्चन ଅଛି आई मीन ईएमआरएस रो पीवाईक्यू हाँ तुम्हें एनसीईआरटी बुक कवर करथंतो जदी केमिस्ट्री रो तो मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करि पारबो इवन बायोमोलिक्यूल्स रो बहुत सारा क्वेश्चन आछे एबे देखिबो बायोमोलिक्यूल्स केते इंपोर्टेंट ए चैप्टर पे तो जे बायोमोलिक्यूल्स स्किप करछो पीसी टाइम रे तो सेमन बायोमोलिक्यूल पढी के हिजो ओके तो निजे क्वेश्चन एनालाइज करले भी जानि पारबो को पार्ट बेसी पचरा होछ जेंति कि एटी कोन पचरा हिची ए प्रोटीन सॉल्यूशन मे लूज इट्स एक्टिविटी ऑन चेंजिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दिस इज बिकॉज़ तो प्रोटीन सॉल्यूशन जदी नबा प्रोटीन रो एक्चुअली स्ट्रक्चर थाए आमे अलग अलग स्ट्रक्चर देखछु प्रोटीन रो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमटी क्वाटरनरी अलग अलग स्ट्रक्चर थाए प्रोटीन रो ओके तो सेतबेले जेतबेले आमे पीएच चेंज करबा माने H+ ର concentration change होबो तो किछि गुडे स्ट्रक्चर रे चेंजनेस आसीबो तो कोन होबो ग्लोबल्स मे बी अनफोल्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट हुए की पीएच चेंज करले हां हुए तापरे एसएस लिंक्स गेट ब्रोकन सल्फर सल्फर लिंक जोडा अछि गेट सेटा भांगी जाय की जेतो पीएच चेंज करबा नाही तो सी तो होबो नै सी जदी होबो नै ए ऑप्शन तो होबो नै तापरे द हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड तो এই जो चारटा ऑप्शन रु जनरली ई गोटे होय नै तो ए बी डी जोडा की ऑप्शन नंबर 1 रे अछि ए केटा क्वेश्चन तुमको बुझेबार एमति किछि नाही एडा निजे ही कॉन्सेप्चुअली जेतो बळे बायोमोलिक्यूल्स पढथबो ऑब्वियसली एटा तो सब तुमको मन रखिबा को पड़िबो ओके 61 रे कोन ऑप्शन नंबर 1 ठीक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखुछि जोटा बुझेबार थिबो मु ऑब्वियसली एक्सप्लेन करबे देखो ଏବେ नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोस द इनकरेक्ट ऑर्डर कोन पचराय छि इनकरेक्ट नॉट करेक्ट ओके order of reactivity towards the reaction type mentioned in the bracket below तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेटर दो ओके देखो CH3CHO aldehyde एटा कोन एसिटाल्डिहाइड आ एटा कोन कीटोन दिया आइछि को कीटोन एसीटोन पाए जाय ओके एटा एसिटाल्डिहाइड एटा एसीटोन ए दुटा रो के बेसी न्यूक्लियोफाइल सहित रिएक्ट करबे देखिबा तो के बेसी रिएक्ट करबे जा ऊपर कार्बन ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर थिबो माने जे इलेक्ट्रो डेफिशिएंट बेसी थिबे सी अधिक रिएक्ट करबो ऑक्सीजन तो जानथिबो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पेसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसी तो ता ऊपर थिबो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन ऊपर थिबो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जेतु पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होची जोटी बेसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थिबो सेठी बेसी न्यूक्लियोफाइल सहित रिएक्शन हबो तो देखो एठी बेसी पार्शियल पॉजिटिव होची ना एठी बेसी देखो एठी प्लस आई ग्रुप होची ये कोन प्लस आई ग्रुप तो प्लस आई ग्रुप माने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस H इफेक्ट द्वारा भी दे पारबो ता सहित प्लस आई इफेक्ट द्वारा ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट द्वारा भी दे पारबो ता सहित प्लस आई इफेक्ट दुईटा ग्रुप ना ये प्लस H भी पारबो प्लस आई ग्रुप भी पारबो तो इलेक्ट्रॉन देई पारिबो एई जो कार्बोनिल सेंटर अछि तो ये तो इलेक्ट्रॉन देकी ताको शांत कर दबो बट ये हाइड्रोजन अछि ई केस रे तो ये देई पारबो तो कहबो सो ये CH3 सेम दिन सब हम कंपेयर करबा नै जोटा डिफरेंस अछि जेमति H अछि CH3 अछि डिफरेंस दिन सब कंपेयर करके हम आंसर जानि पारबा तो एठी H एतकी देई पारबो नै जेहेतु देई पारला ना तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जोटा अछि एई सेंटर रो बेसी गला तो जानि थाओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जोटा अछि जनरली एल्डिहाइड रो बेसी थाए तो सेति में ये बेसी न्यूक्लियोफाइल सहित रिएक्ट करे जे अधिक इलेक्ट्रॉन रो भोको थिबो जाको से न्यूक्लियोफाइल सहित सेते स्पीडली ऐड करबो ओके तो एटा होछि तारो ऑर्डर ओके तो आठारो टिके मैं एक्स्ट्रा कहि दोछि जनरली एमति जदी किछि एसिड हालाइड अछि से सबठारो बेसी रिएक्ट करे न्यूक्लियोफाइल सहित ता परे जाय कि एल्डिहाइड आसे तो एसिड हालाइड मु आर लिखि दोछि ता परे एल्डिहाइड परे आसे कीटोन कीटोन परे आसे दुईटा जिंस अछि गोटे होछि एस्टर कोन एस्टर एमति किछि आ गोटे होछि एमाइड ओके तो এই দুইটা রু এস্টার এठी আছে ওকে তারপরে RCONS2 এমতি কাहे की रीजन होची ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ভিতর কি ইলেকট্রন বেশি দি পারবো ভাবো नाइट्रोजन দি পারবো কাই না ইলেকট্রন নেগেটিভিটি নাইট্রোজन কম অক্সিজেন ঠারু যেহেতু ইলেকট্রন নেগেটিভিটি অফ নাইট্রোজন লেস তো সেটি বেশি ইজিলি ইলেকট্রন দেই পারবো দেই দেলে
এই সেন্টার जोटा अछि इलेक्ट्रॉन रिच हि जिवो तो सेथि में से न्यूक्लियोफाइल सहित रिएक्ट करबो नै बट ऑक्सीजन केस रे दबो बट ता थारु कम दबो तो ता थारु बेटर रिएक्ट करबो ए केस रे तो कीटोन अछि ए केस रे तो हाइड्रोजन अछि हाइड्रोजन एठी आर देखिलो ए दुटा ही तो क्वेश्चन रे पछरा छि ओके एटा थिला जनरल तार ऑर्डर ता सहित आउ गोटे थाए एनहाइड्रेट कोन थाए एनहाइड्रेट एमती तो ए जो एनहाइड्राइड अछि आर रिएक्टिविटी भी जनरली क्वेश्चन रे आसे एनहाइड्राइड रे कोन हुए ए ऑक्सीजन ए सेंटर को भी दिए ए सेंटर को भी दिए बट ए जो ईस्टर अछि ये ऑक्सीजन गोटे सेंटर को दोछि तो ओवरऑली इलेक्ट्रॉन रिच ए सेंटर ना ए सेंटर को के बेसी इलेक्ट्रॉन पाउछ ऑब्वियसली ये 100% इठी दोछि बट इठी 50% दोछि तो जेतु ये बेसी दोछि तार माने आर न्यूक्लियोफाइल प्रति लोभ कम थिबो हला बट जेतु ये 50% पाउछ माने कम पाउछ ना इलेक्ट्रॉन तार माने इठी एबे भी इलेक्ट्रॉन रो कमी अछि तार माने ये न्यूक्लियोफाइल से तो इजीली रिएक्ट करि पारिबो बुझि पारलो तो आंकर एनहाइड्राइड आउ ईस्टर रो भी रिएक्टिविटी सेमति चेक करि पारबो एनहाइड्राइड रो बेसी थाए ओके तो एटा सरला ऑप्शन 1 जेटा के आंसर हे पारबो नै इनकरेक्ट पचारछि तबरे नेक्स्ट हला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तबरे हला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर 3 देखो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 रे कोन होछि गोटे होछि आराइल हैलाइड आ गोटे होछि अल्काइल हैलाइड जदि तुम माने जानि थिबो एटा गोटे अछि आ गोटे Cl का से लागि छै CS2 CS3 एमि किछ अछि एटा अल्काइल हैलाइड एटा होछि आराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड आ आराइल हैलाइड भीतर के सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बेटर दबो अल्काइल हैलाइड तो एटा भी ठीक अछि अल्काइल हैलाइड बेस दबो तो इनकरेक्ट नहीं ठीक अछि तो भूल हो आंसर लेकिन इनकरेक्ट पचाछि ना ओके कांगी आराइल हैलाइड रिएक्शन माने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम दे रीजन होछि एठी देखो ए जो कार्बन अछि से sp2 हाइब्रिडाइज कोन sp2 हाइब्रिडाइज जानि थिबो एटा गोटे सिग्मा बॉन्ड दुईटा सिग्मा बॉन्ड तीनटा सिग्मा बॉन्ड अछि तो पाई बॉन्ड को तो हाइब्रिडाइजेशन रे हम गणवा नै तीनटा सिग्मा बॉन्ड अछि लोन पेयर अछि कि कार्बन ऊपर नाही नेगेटिव चार्ज अछि कि नाही तो तीन ही थिले जेड रो वैल्यू केता आसला हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आसला 3 माने sp2 हाइब्रिडाइजेशन नै थिबो sp2 केमति s ऊपर पावर 1 p ऊपर पावर 2 तो मिसे कि केता हला 3 हला तो सेति में 3 माने sp2 आसे ओके तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बट ये केते हाइब्रिडाइजेशन देखो दुईटा हाइड्रोजन से तो दुईटा बॉन्ड याडे गोटे तो चारटा बॉन्ड फॉर्म करछि तो हाइब्रिडाइजेशन केते sp3 होबो काहे ना s ऊपर पावर 1 + 3 हेले तो 4 आछि तो चारटा बॉन्ड फॉर्म करछि सिग्मा बॉन्ड ओके s कैरेक्टर बढ़िले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़े तो एठी जो कार्बन अछि स्प्रिंग को निजडे कानिबो ओके तार माने कार्बन क्लोरीन रो बॉन्ड कोन हेगला बॉन्ड स्ट्रांग हेगला ओके एठी कार्बन क्लोरीन रो बॉन्ड एते स्ट्रांग नथिबो जेतु बॉन्ड स्ट्रांग अछि तो ए बॉन्ड भांगी की आसबाटा बेटर होबो ना ए बॉन्ड ऑब्वियसली ए बॉन्ड काहे एटा स्ट्रांग अछि तो भांगबो नै और आ गुटे दिनस अछि ए जो क्लोरीन ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि तो एठी कंजुगेशन रो अछि एठी आसीबो ए पाई बॉन्ड एठी जिवो एंती कंजुगेशन एठी डबल बॉन्ड आसीबो डबल बॉन्ड माने उनी स्ट्रांग हेगला तो बॉन्ड रो स्ट्रेंथ बेसी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एठी बट एठी बॉन्ड रो स्ट्रेंथ कम सेति में बॉन्ड रो स्ट्रेंथ जेतु अधिक सेति में से कम रिएक्शन दे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेयरली दे तो एटा तो ठीक ही होछि ऑर्डर तबरे एलिमिनेशन देखो एलिमिनेशन रो ऑर्डर केमति देखिबा एलिमिनेशन रे जनरली कार्बोकैटायन स्टेबल होबार अछि एबिलिटी कार्बोकैटायन रो जेते अधिक बढ़िबो रेट ऑफ रिएक्शन सेते अधिक बढ़िबो तो एबे देखो एठी कोन होछि एठी अछि CH3 जदि ए ग्रुप को पळेला तो एठी कार्बोकैटायन फॉर्म होला एठी कोन फॉर्म होबो ए ग्रुप पळेला ना तो ए कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसबो एठी ए ग्रुप पळेले ए कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसबो ओके तो एबे मु जस्ट किछि समय आगे देखिथिले हाइपर कंजुगेशन केमति देखबा तो हाइपर कंजुगेशन कोड देखा जाय फ्री रेडिकल रे देखा जाय कार्बोकैटायन रे देखा जाय ता से तो डबल बॉन्ड अल्किन रे देखा जाय हला एठी जनरली कोन देखा जाय प्लस एच इफेक्ट देखा जाय आ गोटे माइनस एच इफेक्ट होछि जोडा कि कार्बन एन रे देखा जाय छाडो सेटा एते जीवाने एबे देखो ई तीनटा केस रे अल्फा कार्बन जीवो एठी अल्फा कार्बन की एटा एठी अल्फा कार्बन की एटा भी पारबो एटा भी पारबो एटा भी पारबो जे डायरेक्टली लागि छि कार्बोकैटायन तको अल्फा कार्बन कहबा एठी जे डायरेक्टली लागि छि जेमि कार्बन तो एठी नॉट अल्फा हाइड्रोजन होछि एठी तीनटा अल्फा हाइड्रोजन एठी तीनटा नॉट अल्फा हाइड्रोजन तो एठी दुईटा अल्फा हाइड्रोजन तो जे बेसी स्टेबल से अधिक एलिमिनेशन रिएक्शन दबो ये बेसी स्टेबल होछि नॉट अछि तो ये बेसी दबो ऑब्वियसली ठीक अछि माने हमको तो इनकरेक्ट पचाछि आंसर होबो नै तो रोहिला कोन एटा जदि तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिछो ताहले अल्किन रे देखिथिबो ए जो बॉन्ड अछि एठी इलेक्ट्रोफाइल आसी की इजीली ऐड हि पारबो ओके तो एटा इनकरेक्ट होबो तार माने अल्किन रो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मोर देन अल्काइल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज ऑलरेडी हमें देखिछु वाटर अब्सॉर्ब्ड इन द
फोर्स ऑफ पेपर ऑप्शन 2 ओके तो तापर 64 नंबर क्वेश्चन देखो एटा भी पुनी बायोमोलिक्यूल्स रो आछे कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड x ओके एबे देखो अलग अलग टाइप्स रो सुगर देखिबा तो सुगर केते टाइप रो मोनोसैकेराइड आउ डाइसैकेराइड गोटे जदी सुगर रो कंपोनेंट थिबो ताको मोनोसैकेराइड कहबा जेंति कि ग्लूकोज गोटे ही कंपोनेंट थाए अछि फ्रुक्टोज गोटे कंपोनेंट अछि गैलेक्टोज गोटे कंपोनेंट अछि ओके तो एटा किछि भी मन रखि दियो किछि भी ट्रिक रे GFG एमदी ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज एमदी ओके GFG ट्रिक रे मन रखि दियो तापरे एटा कोन सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज एटा डाइसैकेराइड केमदी ए सुक्रोज रे दुइटा सुगर रो यूनिट थाए गोटे होची ग्लूकोज आ गोटे होची फ्रुक्टोज लैक्टोज रे कोन थाए ग्लूकोज आ गैलेक्टोज एमदी माल्टोज रे कोन थाए दुइटा ग्लूकोज रो ही यूनिट थाए ओके ग्लूकोज रो दुइटा फॉर्म थाए जनरली गोटे होची ओपन फॉर्म आ गोटे होची क्लोज फॉर्म किबा साइक्लिक फॉर्म ओके तो ओपन फॉर्म जोटी थाए सेठी तारो स्ट्रक्चर केमदी मन रखि पारबा एक्चुअली सेठी गोटे फंक्शनल ग्रुप थाए ओपन फॉर्म रे सेटा होची एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो तब एमदी मन रखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एठी मु देखै दोची तो CHO ऊपर थाए ओके देखा जाउची तो बोधे बहुत सानो देखा जाउतो ओके एठी मु देखै दोची तो 6टा कार्बन थाए ओके 1 2 3 4 एठी गोटे 5 आ ऊपर गोटे होची 6 6टा कार्बन हला ओके तो एबे देखो जोटी थाए एल्डिहाइड थाए फर्स्ट पोजीशन रे ओके तापरे लास्ट पोजीशन रे अल्कोहल ग्रुप गोटे थाए CH2OH तापरे देखो OH राइट साइड रे रखो सबुठी एक्सेप्ट थर्ड कार्बन 1 2 3 थर्ड कार्बन रे OH ऑपोजिट साइड रहबो आ एटा होची ग्लूकोज रो ओपन स्ट्रक्चर ओके तो एटा जते बेले ए फिफ्थ कार्बन जो अछि फिफ्थ कार्बन रे जो ऑक्सीजन अछि सी ए एल्डिहाइड को जते बेले अटैक करबो एठी मु देखै छी फिफ्थ कार्बन रो OH दुई प्रकार अटैक कर परबो गोटे होची एटा जेतु प्लानर अछि गोटे अटैक होची वेज अटैक आ गोटे अटैक होची डैश अटैक दुई प्रकार अटैक हे परबो तो वेज अटैक हेले गोटे प्रोडक्ट फॉर्म होबा डैश अटैक हेले आ गोटे प्रोडक्ट फॉर्म होबो ओके तो एबे देखिबा सेठी केमति प्रोडक्ट फॉर्म होची आ सेडारो कोन कोन पॉसिबल तो गोटे को कहबा अल्फा ग्लूकोज कहबा आ गोटे को कोन कहबा बीटा ग्लूकोज कहबा ओके मने करो ताको मु ए जो नंबरिंग अछि मु एमति देखै देली एक नंबर कार्बन कोठी देखैछि देखि पारथो एडा होछि एक नंबर कार्बन कार्बन रे गोटे हाइड्रोजन अछि आ ओ गोटे अटैक कला तो पुनी OH उठा आसला गोटे हाइड्रोजन अछि ओके आ गोटे OH हला तापर जे कि कार्बन को अटैक के कोछ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को मु एठी देखैछि ऑक्सीजन को के लागिछि 5 नंबर कार्बन जोडा के एठी देखैछि 5 नंबर कार्बन को CH2OH अछि 6 नंबर कार्बन जोडा के एटा तापर 5 नंबर कार्बन को 4 नंबर कार्बन लागिछि एमति देखि पारलो ओके तो आउ अन्य सब OH रो कॉन्फ़िगरेशन मन रखो गोटे ही OH रो कॉन्फ़िगरेशन अलगा अन्य मान ठारू सब OH तळे अछि देखो 1 2 ए दुइटा तळे थिला ओके तापर गोटे थर्ड नंबर कार्बन रे जे अछि से ऊपर अछि ओके ता सहित एबे देखो ए जो फर्स्ट कार्बन अछि से फर्स्ट कार्बन रे OH जदी तळे रहला तो ताकू हमें कोन कहबा एडा लिखि दियो तमे अल्फा डी ग्लूकोज कहबा अल्फा डी ग्लूकोज कहबा ओके आउ एडा जदी ऊपर रहला ए OH जदी ऊपर रहला तो ताकू कोन कहबा ए OH ए पोजीशन जदी रहला तो बीटा डी ग्लूकोज कहबा एमदी अलग अलग फॉर्म अछि गोटे अल्फा फॉर्म जडी OH तळे रहि कि H ऊपर रहिथिबो आ गोटे होछि बीटा फॉर्म जडी OH ऊपर रहबो H तळे रहबो एतकी बुझि पारलो ओके तो एबे चलो क्वेश्चन को मूव करबा तो कोन लिखा है क्वेश्चन रे वाटर सॉल्युबल अछि कि ए जो गिवन ऑप्शन अछि तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देछि जो पॉलीसैकेराइड रो ओके तो सी पॉलीसैकेराइड भितरु गोटे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के देखो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज माने एमाइलोपेक्टिन तो जदी तमे जानिथिबो एमाइलोपेक्टिन हो ग्लाइकोजेन हो सेल्युलोज हो एमाइलोज हो ई समस्ते पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजिन ओके ए चारटा को चारटा ऑप्शन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज तो सेठु हमें किछि जानि पारलु ने बट एबे डिफरेंस होछि वाटर सॉल्युबल के वाटर सॉल्युबल देखो सेल्युलोज माने कोन जोडे की वुड रे थाए सेल्युलोज ओके तो सेल्युलोज जो वुड रे थाए सेटा वाटर इनसॉल्युबल तो एटा आंसर ही पारबो वाटर इनसॉल्युबल तापरे एमाइलोपेक्टिन भी वाटर इनसॉल्युबल एटा भी जानिथिबो स्ट्रक्चर जो थाए केते परसेंट थाए मैक्सिमम परसेंट एटा ही थाए जोडा की 80% प्रेजेंट थाए स्ट्रक्चर ओके तापरे एमाइलोज 20% थाए स्ट्रक्चर आ एटा ही वाटर सॉल्युबल तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ओके ता सहित अलगा किछि दिन से भी देखबार अछि तो ए जो पॉलीसैकेराइड अछि तो सेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा ग्लूकोज रो ता सहित C1C4 लिंकेज रे थिबार अछि को लिंकेज C1C4 ओके तो एमाइलोपेक्टिन जोरा अछि एटी C1C4 लिंकेज थाए कोन C1C4 लिंकेज थाए बट ता सहित C1C6 लिंकेज भी थाए कोन थाए C1C6 लिंकेज C1C4 लिंकेज केमति होबो देखिबा ता परे ना कोन कोठी थाए सेटा देखिबा तो एटा देखो एटा तो देखि परथबो अल्फा डी ग्लूकोज ओके तो एटी C1 देखि परथबो एटा C1 आ एटा होची C4 सेमति तो गोटे रो फोर्थ कार्बन रो OH एटा फोर्थ कार्बन रो OH आ गोटे रो फर्स्ट कार्बन रो OH 1 4 तो एई OH एई H से तो रिएक्ट करी कि कोन होबो वाटर हे कि पळेबो OH H पळेला तो रहला कोन एटा गोटे ऑक्सीजन वाला तो ताको हमें एमति देखै पारबा ओके तो एटा को ही हमें कोन कहबा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहबा कोन कहबा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओके ता से तो
एमती देखि पारथुबो एठी फोर्थ कार्बन रे पुनी ऑक्सीजन अछि ये भी आ गोटे ग्लूकोज रो जो यूनिट अछि ए अल्फा डी ग्लूकोज रो यूनिट तारो फर्स्ट पोजीशन से तो रिएक्ट करबो एठी भी देखो फर्स्ट पोजीशन आउ एमती चलथिबो लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीमर टाइप रो फॉर्म होतबो तो एटा मु एमती देखै देली ओके एबे पुनी तुमको आ गोटे लिंकेज भी देखेबार अछि अल्फा C1 C6 लिंकेज सेटा केमती फॉर्म हुए तो एटा जेतेबेले भी अल्फा C1 C4 लिंकेज फॉर्म हुए तो स्ट्रेट चेन चले देखि पारथुबो स्ट्रेट चले बट अल्फा 1 C4 सहित अल्फा C1 C6 जदी आसिला तो ब्रांचिंग आसिला अल्फा C1 C4 तो कॉमन लिनियर रे रुहे जदी अल्फा C1 C4 सहित लिनियर सहित अल्फा C1 C6 अछि तो ब्रांचिंग आसीबो तो सेटा केमती देखो एई जो फर्स्ट कार्बन रे OH अछि देखि पारथुबो एई OH तो एठी मु काटी दिछि एक्चुअली देखि दोछि एठी OH अछि और सिक्स्थ कार्बन रो जो OH अछि सेई दुइटा रिएक्ट करके गोटे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करबे तो देखो एटा सिक्स्थ कार्बन एटा फर्स्ट कार्बन तो एटा कोन हला अल्फा C1 C6 हला तो एमती की ब्रांचिंग ही गला एटा केमती थिला गोटे लॉन्ग चेन गोटे स्ट्रेट चेन थिला एबे देखो ब्रांचिंग आसी गला तो एमिति थिला एबे आ गोटे रो मॉलिक्यूल सहित एमती ब्रांच फॉर्म होला एमती ब्रांचिंग अछि ओके तो ई ब्रांचिंग कोठी एग्जिस्ट करे एम ब्रांचिंग एग्जिस्ट करे एमाइलोपेक्टिन रे एग्जिस्ट करे तार सहित ग्लाइकोजेन रे तो सबुठारु बेसी हुए कोन ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन हुए ही देखा जाय ग्लाइकोजेन लिखि जिबे स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट हाईली ब्रांच्ड ओके तो ग्लाइकोजेन कोड देखा जाय ताको एनिमल स्ट्रक्चर भी कुआ जाय ओके तो एटा तो आंसर होबो नै काहे ना एठी गोटे देखि पारथु अल्फा C1 C4 लिखा छै तो एठी देखो एमाइलोपेक्टिन रे अल्फा C1 C4 तो थाए ता सहित अल्फा C1 C6 भी थाए ग्लाइकोजेन रे अल्फा C1 C6 तो थाए C4 तो थाए जोटा एठी अल्फा C1 C4 थाए ता सहित C1 C6 भी थाए तो एटा भी होबो नै आउ सेल्युलोज अछि सेल्युलोज रे कोन अछि अल्फा C1 C4 न थाए बट बीटा C1 C4 थाए एठी लिखि थिबी बीटा C1 C4 थाए तार माने ए जो फर्स्ट कार्बन अछि सेई जो OH अछि तळ साइड न रहि कि सेटा ऊपर साइड रहे आ ऊपर साइड रहि कि से गोटे स्ट्रेट चेन फॉर्म करे तो बीटा एठी बट क्वेश्चन रे अल्फा दिया अछि तो सेल्युलोज भी होबो नै लास्ट ऑप्शन कोन अमाइलोज से ही सब कंडीशन सैटिस्फाई करे ओके आउ एटा देखियो लिखि दी छ ऑलरेडी अमाइलोज वाटर सॉल्युबल थाए स्ट्रेट चेन थाए C1 C4 मु बुझेबी देली एटा जहां मु तुमको कहिली केते परसेंट अछि केमती कोन लिखिबा ओके